बैच एमती मेंस रो ए ईयर तो हमें माने किसी भाबिनु बिकॉज हमर भी जो भी टीम रो भी जो थिले ना से माने दी जण खंडे मु कहितली बोधे तुमको कि दी जण खंडे यूपीएससी दउचंती इंटरव्यू तो माने पूरा जस्टिस न कर पारले हमको भी भल लागिवनी सेथि पे हमें ईयर टा बस ये कर देछु खाली सोशियोलॉजी ऑप्शनल पई हमें माने पूरा ये अछि फुल स्ट्रांग टीम अछंती बाकी जहा गाइडेंस तो हमर एमती अछंती सीता तापरे नूरी समस्त अछंती मेंस उपरे मझे मझे रे जहा भी गाइडेंस सेशन हबो देखो कंटेंट समस्त पाखरे अछि नॉलेज समस्त अछि खाली टिके गाइडेंस रे कमी अछि समस्त मु जहा फील करी छी हला तो सेही जिंस ही माने आमे एमती किछि मोटिवेशन वाला किछि ये करूनु हला कि हां तुमको करबा को हबो ये करियो एमती टाइप रो माने फांका मोटिवेशन किछि करनु जो जिंस दरकार कि हां प्रिपरेशन रे ए जिंस रो कमी अछि ए जिंस माने जेहेतु माने सीतार सिलेक्शन है छी खाली प्रज्ञा नहीं थिले प्रज्ञा रे सिलेक्शन है छी नूरी रे सिलेक्शन है छी तो समस्त स्टैंडर्ड गोटे सेम किछि किछि मिस्टेक्स ए माने तांकर प्रिपरेशन रे करि नाहंती तो बस सेही मिस्टेक्स गुडा को से माने तुमको शेयर करिवे कि ए मिस्टेक करनी बोली है ओके इप्सिता तुम्हें माने कंटिन्यू कर मो रिकॉर्डिंग टा ऑन कर दे अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन ही होला Thank you. इप्सिता को तो जानी थे समस्त इप्सिता अगर भी सेशन नहीं जानती ज्योग्राफी ऑप्शनल थिला तांकर ओके जेएनयू रो तांकर मास्टर्स रैंक 67 अछि और से तांको से एक्चुअली तांकर एसे तांकर स्ट्रांग जोन तो हमें आज एसे ऊपर स्पेसिफिक माने जहार किछि डाउट अछि काली भी किछि किछि एसे रो क्वेश्चंस गुडा को माने जेनेरिक क्वेश्चन गुडा को पचारुथिले गोटे दिटा क्वेश्चन मो आज टिके एक्सटेंसिवली इप्सिता तार ऊपर तमन को कहिबे ओके तार बाद रे देखिबो आउ किछि स्पेसिफिक किछि भी क्वेश्चन तमे तापर ओपन रहइबो कि जहा भी क्वेश्चन निजे पचारिबो ताको इप्सिता तमर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिया को ट्राई करिवे ओके ओके इप्सिता कंटिन्यू Thank you, sir. Hello everyone. Good evening. एटा एसे strategy session रहिबो ट्रांसपेरेंसी पई मोर एसे रो मार्क्स थिला 151 तो इट वाज अ गुड इनफ मार्क तो मु जेति की जहा जहा जिंस गोडा मो पई वर्कआउट कला मु सेही से जिंस कहि देबी नॉट नेसेसरीली तम पई वर्क करिवो बट यू कैन ट्राई आउट देयर इज नो फॉल्ट इन इट मोस्ट ऑफ द पीपल प्रीलिम्स रिजल्ट पई वेट करूथिबे तो दिस पीरियड आई थिंक शुड बी माने भल से यूटिलाइज करिया कथा मेंस पई तीनटा जिंस ऊपर बेसी फोकस रखिया कथा ऑप्शनल एथिक्स आउ एसे बाकी सब जिनस भी बिकॉज सेटा परे हबो प्रीलिम्स ये परे भी बट ए टाइम टा वेस्ट न करिकी ए तीनटा जिनस ऊपर तुमको वर्क करिया कथा पछरे तुम मने मते जीएस रो भी डाउट्स पचारि परिबो इफ एनीवन इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स पचारि परिबो ऑप्शनल रिलेटेड डाउट्स भी पचारि परिबो एट द एंड वंस आई टेक द सेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसे रो तीनटा इंपोर्टेंट एलिमेंट्स रहउची गोटे हला फ्लो गोटे हला कोहेरेंस आउ थर्ड एलिमेंट इज द वैल्यू एडिशन ए तीनटा ही एलिमेंट बस एसे रो ही माने इट्स कंप्लीटली एसे रो क्रक्स अनदर थिंग मु इंग्लिश एसे कथा कहूची आई हैड इंग्लिश इन माय मीडियम सो जहाँ भी मु कहबी इंग्लिश एसे कथा कहबी आई एम नॉट सो गुड एट ओडिया एसेस सो इफ एनीवन हैज ओडिया एज देयर मीडियम तो दे कैन कॉन्टैक्ट टू एनीवन एल्स जहार ओडिया लिटरेचर की कोन ऑप्शनल रे थिबो दे कैन गाइड यू बेटर सो यस मूविंग अहेड फ्लो कोहेरेंस वैल्यू एडिशन फ्लो और कोहेरेंस कोन ए दिनटा जिंस जानिबा पई मु तुमको सजेस्ट करिबी अनुदीप दुरीशेट्टी सरनकर गोटे बुक अछि ऑन हाउ टू राइट एसे एंड आंसर मेंस आंसर राइटिंग ना एमती किछि पर्टिकुलरली तार एसे पार्ट रे फोकस करिवो पूरा बही पढ़े दरकार नहीं भी बही किनिबा भी दरकार नहीं पीडीएफ इज अवेलेबल आल्सो तो बहीटा नहीं कि पीडीएफ रु भी मु पीडीएफ रु ही पढ़ी थिली पीडीएफ कोठु भी डाउनलोड करके थरे तार फ्लो और कोहेरेंस वाला चैप्टर टा पढ़िबो
ତ ମୁଁ ବି ସେଇଟା ପଢିଥିଲି ବିକଜ ଇନିशियली फ्लो आसु नथिला माने फ्लो माने कोन बेसिक ମୁଁ କହିदଉଛି ତା ମାନେ या कि ତମର ସବୁ पैराग्राफ ନିଜ ଭିତରେ इंटरलिंक्ड हवा କଥା सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ सहित लिंक हवा कथा माने गोटे एमती फ्लो रे चलची बोली जना पड़िबो माने किछि ब्रेक होउनी सेटा हला फ्लो कोहेरेंस माने भी से माने सब जिंस जेमती बांधी कि रहिला भले लागिबो एमती लागिबोनी कि गोटे पैराग्राफ रे आउ किछि कहा हैछि सेकेंड पैराग्राफ रे आउ कोन कुआ हैछि तो सेई दुईटा जिंस ऊपर बेसी फोकस करिवो व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन एसे बिकॉज एंड रे सेटा ही काम को आसे जदी तमरो एसे भल से फ्लो करूची जदी एग्जामिनर पढ़ला बेले लागुनी कि एटा गोटे कथा कुआला तो ता सहित एटा रिलेटेड अछि एटा भलो अछि जदी अनरिलेटेड किछि कहि देबो से अननेसेसरीली से टेंस हे जिवो तो किछि माने सेटा दरकार नाही से दिनटा जिंस ऊपर वैल्यू एडिशन धीरे धीरे करिवो वैल्यू एडिशन कोन कोन आसीबो कोटेशंस डेटा पॉइंट्स पोएम्स एनी स्टोरी एनी एनेक्डोट जहाँ भी यही सब जिनस हो वैल्यू एडिशन ये तीनटा जिनस आई थिंक कि मोर एसे प्रिपरेशन रे तीनटा जिनस ऊपर मु फोकस करी इनिशियली जदि एसे लिखुच डोंट वरी अबाउट इट मु फर्स्ट एसे लिखिली 4टा ही पेज लिखि पारथिली आउ दैट टू आई थिंक 3 घंटा रे तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट मु बहुत डिसअपॉइंट भी हो जाइथिली कि गाइड करक भी नथले सेता बट माने बाय द टाइम इम्प्रूव होबो किछ असुविधा नाही इफ यू आर राइटिंग अ वेरी बैड एसे एट द बिगिनिंग बट यू नीड टू स्टार्ट एबे बसी कि वेट करिवो जदी कि प्रीलिम्स रिजल्ट आसीबो तापरे मु स्टार्ट करिवि देयर इज नो एंड टू इट तो प्लीज एबेठू ही स्टार्ट कर दियो वीकली इनिशियली मु वीकली 2 days डिवोट करथिली माने नॉट होल डेज संडे रो फर्स्ट हाफ आउ वेडनेसडे रो फर्स्ट हाफ मु डिवोट करूथिली एसे पई वेडनेसडे रो फर्स्ट हाफ मु डिवोट करे जहाँ भी वैल्यू एडिशन की कोन से सब जिंस कलेक्ट करिया रे आउ फर्स्ट हाफ टा राइटिंग रे मु डिवोट करिथिली तमे निज हिसाब रे करि परिबो इफ यू वांट होल संडे डिवोट करो पर वीक प्लीज एसे लिख आउ एसे लेखिबार भी एसे लेखिबो एबे जदी स्टार्ट करूचो लेखिबा दीटा एसे पर डे लिख नॉट कि गोटे एसे बिकॉज दीटा एसे साइमल्टेनियसली लिखिले कोन हबो ना तुमको जाना पड़िबो कि न्यू आइडियाज आसियो बहुत कष्ट फर्स्ट एसे बहुत आराम से लिखि दबो मे बी बट सेकंड एसे लिखिला बेलको भाबिबो कि सेम जिंस गुडे रिपीट होउची बट सेटा रिपीट हबा कथा न एग्जाम रे दीटा एसे अलगा करी रहिबो तो से जिंस हे गला नेक्स्ट मु तुमको सोर्सेस कहूची कि एबे जदि भी तमे एसे लेखिबो कोउट केमते स्टार्ट करिवो मु इनिशियली अनुदीप दुरीशेट्टी सरंकर बही अछि मु स्टार्ट करितली सेउटू मु तांको बही को पढिथिली कि कोन केमते लेखिबो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन सेमते ही स्ट्रक्चर रहिबो मु भी ताको गोटे जीएस जीएस भलिया ही ट्रीट करिथिली इट इज अ जनरल स्टडीज पेपर ओनली ता भलिया ही ट्रीट करो जस्ट दैट कि तुम गोटे लेंदी ईयर लिखिया पड़िबो 10-11 पेज लिखिया पड़िबो तो से सब जिनसर इनसाइट्स मते अनुदीप शंकर बही रूप मिली तमे किछि किछि सिलेक्टिव पार्ट पढ़ी परिबो पूरा बही पढ़िया दरकार नहीं बसिकी एसे पई पढ़ी परिबो इंट्रोडक्शन केमिति सर आइडियाज देइचंदी केमिति पैराग्राफ्स को लिंक करिवो फ्लो कोहेरेंस चैप्टर ता तंगर बहुत भलो अछि सेटा देखिबो इंट्रोडक्शन भी केमिति करिवो सेटा भी भलो चैप्टर अछि सेटारु एग्जांपल भी देइचंती से एग्जांपल गोडा भी उठाओ तम नोट्स रे इंक्लूड करो हला फर्स्ट एगला सरंकर बुक सेकेंड है टॉपर्स नोट्स आउ थर्ड है इंटरनेट टॉपर्स करो नोट्स और इंटरनेट वेरी हेल्पफुल इंटरनेट खाली ये कलेक्ट करिया पई तमे एक्चुअली तुमको वैल्यू एडिशन पे ना बहुत सारा जिनस दरकार पड़िबो जेमति कि कोटेशंस हे गला सेक्टरल कोटेशंस हे गला ए सब जिनस कलेक्ट एक्चुअली इंटरनेट को बहुत वाइजली यूज करिवो बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अछि जो तमे एसे रो कोर्स मारिबो इंटरनेट रे बहुत गुडे कोर्स आसीबो से गुडा भी सब दरकार नाही ता पाई कोन करेर अछि ना यू टेक द प्रीवियस क्वेश्चंस यूपीएससी रो नियो ओपीएससी रो नियो आजकल यूपीएससी रो तो माने टॉपिक वाइज अलग ही आस जाउची तो सेइथरे तुमको कष्ट करिया पड़िबोनी मे बी ओपीएससी रो देखो कि कोई टॉपिक पचारुची हेल्थ ऊपर क्वेश्चन पचारुची एजुकेशन ऊपर जदी एसे रो क्वेश्चन अछि तो पावर्टी वगैरह रे पचारे विमेन इश्यूज इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट तो से सब क्वेश्चंस पचारुची तो थीम्स आइडेंटिफाई करो कि को टॉपिक रो पचारुची से टॉपिक रिलेटेड जाई कि कोट्स गैदर करो
पर टॉपिक इनिशियली 3 ରୁ 4ଟା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ବିଫୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରାଇଟିଂ ଏସେସ୍ ତମେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ବନାଅ ଆଗ ନିଜର ସେ ବହିଟା ଅନୁଦୀପ ସରଙ୍କର ଟିକେ ବହି ପଢିଲା ପରେ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ କି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରେ କଣ ଲେଖିବାର ଅଛି ଯେମିତି ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିବାର ଥାଏ ଏଣ୍ଡ ଲେଖିବାର ଥାଏ ବଡିରେ ସବ ହେଡିଙ୍ଗ୍ସ ଦବ ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ କରିବ ତ କୋର୍ସ ପାଇଁ इंटरनेट ରୁ ଯାଇକି ସେକ୍ଟର ୱାଇଜ ଏମିତି ମାନେ ହେଲ୍ଥ ହେଇଗଲା ତାର 3-4ଟା କୋର୍ସ ସିମ୍ପଲ କୋର୍ସ ଏମିତି ବି ନୁହଁ କି 4 ଲାଇନ ର କୋର୍ସ ଲେଖିବ ତମେ ବିକଜ ସେଟା ପସିବଲ ହୁଏ ନା ଏକ୍ସାମ ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କୋର୍ଟ ଲେଖିବ ଏଜୁକେସନ ର ସେମିତି 2-3ଟା କୋର୍ଟ ମିନିମମ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟିକେ ଛାଡିବ ତା ତଳେ କି ସାଇଡ ରେ ଯାହା ବି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହଉଛି କି ଯାହା ମନେକର ଆଗକୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ ମାନେ କୋଉଠି କଣ ମିଳୁଛି ତ ସେଠି ଟିକେ ଲୋଡ ଡାଉନ କରିଦେବାକୁ ତ ଆଗ କୋର୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡା ଯେମିତି ପାୱର୍ଟି ଯଦି ପାୱର୍ଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ଏସେ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ତମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇନକମ୍ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ତାର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଲ ଯୋଉଟା ତମେ ଦେଖେଇ ପାରିବ ତା ପାଇଁ ଅକ୍ସଫାମ୍ ରିପୋର୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟଟା ଦବା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ ଇଜ ନେସେସରି ବିକଜ ଯଦି ଏକ୍ସାମିନର ଦେଖିବ ତ ଜାଣିଛି କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ପିଲାକୁ ବେସିକ୍ସ ବି ଜଣା ଅଛି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମୋର ଦେନ୍ ଏନଫ୍ ଏତେ ବେଶୀ ବି ବହୁତ ଅଧିକା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବି ନାହିଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବି କିନ୍ତୁ ଦବାକୁ ପଡିବ ଇଟ୍ ମେକ୍ସ ୟୁର ଏସେ ଲୁକ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ इंटरनेट ହେଇଗଲା କେମିତି ୟୁଜ କରିବ ଟପର୍ସ ନୋଟ କୁ କେମିତି ୟୁଜ କରିବ ଟପର୍ସ ନୋଟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଖାଲି ବସିକି ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ବି ପଢୁଛ ମାନେ ଏମିତି କର ସେ ଯୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଏସେ ସେ ଟପିକ ଉପରେ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ପର୍ସନାଲି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ଯୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ବିଫୋର ରିଡିଂ ଦେୟାର ଏସେ ତାଙ୍କ ଏସେ ପଢିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଗ ଟପର କପି ଖୋଲିଲେ ଉପରେ ଟାଇଟଲଟା ଲେଖା ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଟାଇଟଲଟା ମୋ କପିରେ ନୋଟ କରେ स्टार्टिंग रे मु खाली ब्रेनस्टॉर्म करूथली बिकॉज सेतबेले एते आइडियाज नथिला एते लेखिबार भी ये नथिला तो मु खाली जस्ट देखुथली कि मते केते आसे तो खाली ब्रेनस्टॉर्म करिकी मु गोटे पेज की 2 पेज रे गोटे नोट बनै दे कि एया मु लिखिबी जदी मु ए टॉपिक ऊपर ऐसे लिखिबी सेति कर सरला परे मु तापरे तांका आंसर पढे कि सी कोन लिखिचंदी आ मु कोन लिखिसंती तो गोटे कंपैरेटिव एनालिसिस हे जाउथला तो मते बहुत किसी शिखिया को पड़ला एक तो फ्लो मु आगे जानि पारली कि मु किछि फ्लो ही बनै परनी मु बहुत सारा आइडियाज दोउची किंतु ता भीतर किछि कनेक्ट ही नाही बट जो सेटा से माने लिखिचंदी एते भलो से सेटा फ्लो होची निजु को पढला बळे लागिवो कि होची तो सेटा मु माने तांको बहुत भलसे एनालाइज कली कि को जिंसटा तांको जेमती गोटे सेंटेंस जदी नेक्स्ट सेंटेंस माने जंप करूचंदी तो केमती कोन जंप करूचंदी एब्रप्टली जंप करनादी से लिंक करी करी जंप करूचंदी तो माने बहुत ये करके एनालाइज करिवो कि लिखिचंदी केमित लिखिचंदी कोन लिखिचंदी मु कोन लिखली मोर कोन भूल हैला एटा करिवो टॉपर्स माने खाली पढिबा थारु बेटर कि तमे देखिवो कि मु कोन लिखली से कोन लिखिले तो एटा टिके माने मो पई टिके बेसी इफेक्टिव हेथिला मु जेबे भी टॉपर्स नोट फॉलो करछि जीएस रो भी हो ऑप्शनल्स रो भी हो तो मु एमती ही फॉलो करे कि माने निजे टिके रफ रे ही टिके जॉटिंग्स कर दबो तापर देखिवो कि से कोन लिखिचंदी आ मु कोन छाडीली कि कोन केमती हैला एटा गोटे पार्ट सरला तो 3टा सोर्स केमिति भी यूटिलाइज करिवो सेटा भी मु कहि देली जहार जहार डाउट होबो भी एंड रे तमे पचार दबो काहर किछि तापरे एटा हला सोर्स एलिमेंट कोन कोन तमे ये करिवो आउ गोटे तापरे हला कि स्ट्रक्चर केमती बनेबो बेसिक स्ट्रक्चर जीएस रो स्ट्रक्चर जेमती समस्त जानिचो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन हे गला बट एसे रे टिके ये माने टिके अलगा करके लिखिबो जेमती कि इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन अगर एमती तो लिखिबोनी से वर्ड गोडा तो लिखिबोनी पूरा स्टार्ट करिवो स्टार्ट कले इंट्रोडक्शन रे तारो आइदर तमे गोटे स्टोरी देई परिबो किछि गोटे एनेक्डोट देई परिबो निजे जदी क्रिएटिव अछो ताहले गोटे स्टोरी लाइन देई परिबो नहले किछि का गोटे फेमस पर्सन रो जेमती अशोकार स्टोरी अछि बुद्धार स्टोरी अछि सिद्धार्थ गौतम तो तांको स्टोरी से सब एनेक्डोट देकी तमे ये करि परिबो नहले किछि गोटे फैक्ट देई परिबो जेमती जदी फॉरेस्ट ऊपर किछि आसुची कि एनवायरमेंटल किछि आस जाउची ता ऊपर फैक्ट गोडा देई परिबो मु एनवायरमेंटल जदी गोटे ऐसे लिखिथिबी ताहले मु मोर मन अछि कि मु किछि फैक्ट देकी सेमती स्टार्ट करिथिबी तापरे एतिकी इंट्रोडक्शन सरला परे ए सब जिंस तुमको टॉपर्स नोट रो बहुत हेल्प होबो निजे आगो देखिकी लेखो माने लेखिकी देखो कोन लेखुचो तापर देखिबो कि टॉपर्स केमती लिखिचंदी केमती इंट्रोड्यूस करूचंदी से माने अनुदीप सरकर बहिरे भी सर आगो एग्जांपल देइचंदी सेउठ आगो देखि देउ कि केमती बेसिक करियर अछि तापरे टॉपर्स नोट रे देखो कि केमती से इंट्रोड्यूस करूचंदी आउ तापरे इंट्रोडक्शन रो गोटे लास्ट माने इंट्रोडक्शन जोटा करिवो इंट्रोडक्शन बॉडी को जंप करे पई गोटे मझिरे पैराग्राफ थाए कि ए एसे रे मु ए आया कहबी
माने एएसए रे बेसिकली आई विल माने एएसए रे आमे एया डिस्कस करिबा कि क्लाइमेट चेंज बोधे लास्ट बोधे क्लाइमेट चेंज रो गोटे क्वेश्चन देला जोटा मैं अटेम्प्ट करथिली तो सेमती जेमती कि मु क्लाइमेट चेंज आउ तो चैलेंजेस सेमती सब करिवे तापर इंट्रोडक्शन एटा ला बॉडी बॉडी को दीटा कि तीनटा सबसेक्शन से डिवाइड करि परिबो दी तीनटा सब हेडिंग्स देकी माने सब हेडिंग्स एमिति भी दबनी कि प्रोज कॉन्स एडवांटेज डिसएडवांटेज सेटा नु सेटा जीएस रो सब हेडिंग्स ठीक अछि बट एसे रे टिके यूनिक आउ टिके माने अलगा सब हेडिंग्स टॉपर्स नोट्स रो बहुत आइडिया मिलियो मते भी सेउठु ही मिलिथिला मु बहुत किछि तंगर कॉपी भी करि दिए निजे सब हेडिंग्स रे तो जेमति कि कोन ये लिखि परिबो जेमति कि एआई रो क्वेश्चन थिला लास्ट जोटा मु अटेम्प्ट करथिली एआई डेविल इन डिसगाइज कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज एमति करिकि माने टिके अलगा लिखिबो प्रोज कॉन्स एमिति नुहे सेटा हे गला आ एंड रे जेतळे कंक्लूड करिवो जहाँ भी सब लिखिथिबो तार गोटे पॉजिटिव कंक्लूजन सब बेले आसीबा कथा तमे नेगेटिव ता चैलेंजेस ता कॉन्स तमे बॉडी पार्ट रे टिके देखि परिबो बट इन कंक्लूडिंग वेल कंक्लूडिंग या कहना कि जो क्लाइमेट चेंज रो भी जदी ऐसे अछि एमिति भी नो कि कंक्लूजन ने लिखिबो क्लाइमेट चेंज इरिवर्सिबल किछि हे परिबो नि तारो कि माने जहाँ भी एफर्ट्स करूचु इट इज नॉट अप टू द मार्क this should not be in the conclusion part माने conclusion always positively oriented conclusion रे भी value additions तमे करि परिबो कि जे कोट लिखि परिबो पोएम रो ये लिखि परिबो that you can do तो एटा गुटे हेला बेसिक स्ट्रक्चर एतिकी बेसिक्स एतिकी अछि एबे मो अप्रोच कहि दोछि कि मु कोन करिथिली मु बहुत सारा एसे लिखि सरला परे आई गेस मु 4-5टा एसे लिखि सरला परे इवैल्यूएट करिथिली इनिशियल 4-5टा एसे ना आई थिंक यू शुड गेट इट इवैल्यूएटेड नॉट इवैल्यूएटेड माने अदर पर्सन तमे ये नियो केटा ठीक अछि कि भूल अछि मु इवैल्यूएट माने म एक्चुअली बहुत आगुरु प्रिपरेशन करथिली तो बहुत आगुरु प्रिया मेंस भीतर ओपीएससी प्रिया मेंस भीतर नुहे मु आगुरु करिथिली ओदे फोरम आइस रु मु नेथिली आ करिथिली तांकठु इवैल्यूएट तो से माने फीडबैक देइथिले सेटा को भी मु इनकॉर्पोरेट करिथिली प्लस मु निजे भी रियलाइज करली 4-5टा एसे परे कि गोटे माने मु कॉज कॉन्सिक्वेंस और सॉल्यूशन अप्रोच एटा मु निजे निजरो सेटा मोरो यूनिक ये थिला कि जदि को भी टॉपिक मिलुची मते सो ये टॉपिक हो जीएस रो टॉपिक हो जेमती नॉर्मल टॉपिक हेल्थ एजुकेशन पॉवर्टी जहाँ भी टॉपिक हो सेटा भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक माने जदि किछि कोटेशंस पकई दउछंदी कि कोन यूपीएससी रो क्वेश्चंस तो आजकल बहुत एब्स्ट्रैक्ट रहउची तो से सब टॉपिक पाई भी मु कॉज कॉन्सिक्वेंस और सॉल्यूशन अप्रोच फॉलो करतेले फॉर द बॉडी माने मो बॉडी रे एमती ही अप्रोच फॉलो करे डायरेक्टली एटा शो हबनी बट मु जेतबे मो ब्रेनस्टॉर्म करे कि आइडियाज लेखे सेटा लेखे कि एग्जांपल देखि मु बुझे परिबे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर क्लाइमेट चेंज ओपीसी रो क्वेश्चंस आर वेरी डायरेक्ट पचारि ही थिला से कि कॉज कोन कॉन्सिक्वेंस कोन तार चैलेंजेस कोन तार सॉल्यूशंस कोन तो मो प्रिपरेशन मते बहुत हेल्प कर देला बिकॉज मु सेही अप्रोच रे ही प्रिपेयर करिथिली कि मु तार कॉज लिखिबी कॉज रे भी 2-3टा पॉइंट कॉन्सिक्वेंस रे 2-3टा पॉइंट बट ता सब हेडिंग्स मु अलगा चेंज करिकि लिखे बट तार क्रक्स बॉडी रे मोर एया ही थाए कि जिनसटार कॉज कोन तार कॉन्सिक्वेंस कोन आउ तार सॉल्यूशंस कोन एब्स्ट्रैक्ट ऐसे गुड़ा भी मु बहुत ये करिथिली प्रैक्टिस करिछि फॉर एग्जांपल यूपीएससी रो ऐसे अछि इफ गर्ल्स आर वेड बाय रेस्ट्रिक्शंस एंड बॉयज बाय एक्सपेक्टेशन से ऐसे भी मु प्रैक्टिस करिथिली दैट आल्सो तमे देखो एटा बहुत एब्स्ट्रैक्ट देखा जाउची टॉपिक ता बट लेखिया को बसिले तमे तार एमती ही लिखि परिबो कि कॉज कोन माने सोसाइटल प्रेशर की जहाँ भी तांकर माने सोसाइटल स्टिग्मा ये से 3-4टा पॉइंट आधे लिखिबो कि कॉज कोन तार कॉन्सिक्वेंस कोन होउची कि एफिशिएंसी कम होउची कि तमे ताको प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर ए सब रे देखै परिबो आउ तापरे सॉल्यूशन दबो सॉल्यूशन तो तुम कंक्लूजन रे आसीबो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ओरिएंटेड हे जिवो सॉल्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिव ओरिएंटेड तो कॉज कॉन्सिक्वेंस सॉल्यूशन अप्रोच मोर थिला एसे लिखला बेले भी दिस इज द जनरल अप्रोच इन व्हेन यू आर राइटिंग जीएस आल्सो बट एसे रे टिके
अलगा करके भी लिखती बट मो पर्सनली फाइंड कली कि दिस वर्क बेटर फॉर मी तो मु एमती ही फॉलो करथली कॉज कॉन्सिक्वेंस अप्रोच प्रतीत रे दी तीनटा पॉइंट माने कॉज रे दी तीनटा पॉइंट कॉन्सिक्वेंस रे दी तीनटा पॉइंट तार सॉल्यूशन दी तीनटा एसे ऑब्वियसली लिखुचे तो सेटा टिके एलाबोरेट हबो 4-5 लाइन रो एलाबोरेशन माने बिकॉज पॉइंट विथ एग्जांपल दबो ना तो आउ डायमेंशंस आउ गोटे जिनस होला एसे रे तमे डायमेंशंस ऐड करिवो केमिति डायमेंशंस ऐड करिवो बहुत अलग अलग अप्रोच अच्छी पेस्टल अप्रोच पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक लीगल एमती किसी गोटे पेस्टल अप्रोच अच्छी गोटे स्पेकली एमती किसी अप्रोच अच्छी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल लीगल आउ एमती किसी अच्छी इंडिविजुअल एच फॉर समथिंग बट फॉर मी मु सिलेबस आउ पीवाईक्यूज को मु बहुत भल से ये करी एवरी टाइम आई यूज टू स्टडी सिलेबस आउ पीवाईक्यूज को सब पाखे रखे तो मु GS1 GS2 GS3 GS4 जहाँ जहाँ भी टॉपिक अच्छी फॉर एग्जांपल GS1 रे अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी से सब अच्छी सोशल जस्टिस तो से सब टर्म्स रे मु भाबे GS2 रे हेगला पॉलिटी हेगला गवर्नेंस हेगला इंटरनेशनल हेगला GS3 रे अच्छी इकोनॉमी एनवायरनमेंट तो सेगुड़ा तो ऑब्वियसली हमें सिलेबस रे ही पढुछु तो मु से वाइज ही भाबे कि कौन कौन मु एंगल एथरे ऐड करि परिबी जदी मु गोटे कॉज दउची गोटे जिंसर किछि कॉज दउची ताले किछि हिस्टोरिकल कॉज अछि कि ज्योग्राफिकल कॉज अछि कि तार किछि सोशल कॉज अछि कि त सेमती देई कि एग्जांपल जो गुड़ा मु दिए मु माने आई मेक श्योर कि जो एग्जांपल गुड़ा मु दउची से गुड़ा डिफरेंट डायमेंशंस रो हो नॉट ए सिंगल डायमेंशन गोटे सिंगल डायमेंशन जो तमे एग्जांपल दबो जदि खाली ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रु ही एग्जांपल दउचो ताहले नुहे क्लाइमेट चेंज रो भी गोटे हिस्टोरिकल डायमेंशन अछि तो all these things you have to explore last year एक क्वेश्चन थिला क्लाइमेट चेंज रो बट क्लाइमेट चेंज रो हिस्टोरिकल ये भी अछि जेमती लास्ट ईयर क्वेश्चन थिला एसे रो क्वेश्चन मु कहूची एआई ऊपर क्वेश्चन थिला एआई रो खाली टेक्नोलॉजिकल एंगल जो तुमको देखि तमे तांगु देखैबो कि एआई रे डाटा ये होची डेटा प्राइवेसी होची डेटा स्टील करूचंदी से पूरा डेटा पूरा जदी पूरा एसे रे भरिबो इट इज नॉट बेनिफिशियल बहुत सारा एंगल अछि तार सोशल एंगल अछि तार ज्योग्राफिकल एंगल अछि पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल एंगल अछि तो से सब एंगल को तुम एक्सप्लोर कर सेगुड़ा सब बसिकी एबे एबे दिस इज द टाइम यू यूटिलाइज दिस टाइम बिकॉज प्री आउ मेंस भितरे प्री रिजल्ट थरे बाहरिबो आउ मेंस दबा भितरे बहुत कम टाइम था यू विल गेट ओनली संडेज ही खाली मिलिबो माने संडे 1/2 यू कैन ओनली डेडिकेट टू एसे बिकॉज सेतोले 4टा जीएस करियर थिबो ऑप्शनल भी करियर थिबो बहुत हे जिवो एबे तमे खाली ऑप्शनल एसे एथिक्स एतिकी करि परिबो बसिकी तो एबे ब्रेनस्टॉर्म करो एंगल केतेटा भाबी परचो चिंता करो तापर देखो टॉपर्स माने केतेटा एंगल लिखि जंदी बहुत एंगल से लिखंदी बहुत डायमेंशन से एक्सप्लोर करंदी तो टॉपर्स को खाता देखो कि से माने केते डायमेंशंस लिखि जंदी से उठू तमे जानि परिबो कि केतेटा डायमेंशंस कोन करियर अछि एटा हे गला बाकी आई थिंक आ कोन रहला वैल्यू एडिशंस आई हैव टॉक्ड अबाउट इट कि तमे कोटेशंस आग ये करो कलेक्ट करो फेमस कोटेशंस कलेक्ट करि परिबो आउ कोन करि परिबो पोएम्स कलेक्ट करि परिबो फॉर मी आई लव टू रीड पोएम्स माने फ्री टाइम रे भी आई लव टू रीड पोएम्स सो पोएम्स रो मते किछि भी पोएम जदी किछि भल लागे आल्सो किछि थीमेटिक पोएम्स भी मु कलेक्ट करिथिली फॉरेस्ट रो किछि माने एमती ये करिथिली क्लाइमेट चेंज गोटे कीपिंग क्वाइट बोधे गोटे पोएम अच्छी जोटा मु स्कूल टाइम रे पढ़ी एंड आई लाइक दैट पोएम तो कलेक्टेड सम पार्ट ऑफ इट 3-4 लाइन आउ फेमस पोएम्स अच्छी रविंद्रनाथ टैगोर करो वेयर आई कैन कीप द हेड हाई से जो 3-4 लाइन सेटा रखिबो रॉबर्ट फॉस्ट करो द रोड लेस ट्रैवल्ड दैट इज लाइक एपिक पोएम तो 3-4 लाइन सेठू रखिबो बाकी पोएम्स में कलेक्ट करि परिबो इफ कलेक्ट जदी यूज करि परिबो ताले कलेक्ट करि परिबो आई वाज इंटरेस्टेड इन इट आई फेल्ट कि आई कैन यूज इट वेरी फ्रीली फैक्ट्स पर्सनली मु फील कली मु एते फैक्ट्स ऐड करि पारुनी बिकॉज आई वाज वेरी माने एते मने रखिबारे फैक्ट एते बहुत फैक्चुअल मन रखियारे मोर ये नथला त आई थॉट कि ए सब मु ऐड करि परिबी कोट्स हला पोएम्स हला कि किछि जदी कि किछि फेमस पर्सन किछि कहिचंती मार्टिन लूथर किंग जूनियर करो आई हैव अ ड्रीम स्पीच से थ्रू भी किछि पार्ट तमे नहीं परिबो आउ
ଆଉ କଣ value additions ରେ ସେତିକି you do this any other thing toppers notes କର ବହୁତ utilize କର ତାଙ୍କ notes ରେ ଏତେ value addition ଅଛି ସବୁ copy କର there is no ମାନେ କିଛି limit ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ copy କରିବ ସେ ମନା ତ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଖାତା available ଅଛି copy କର ତାଙ୍କ ଜିନିଷ because ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ତମକୁ ମିଳିବ introduction ରେ ବହୁତ ଗୁଡା anecdote quotations even poems even facts ବି ତମକୁ ସେଠି ମିଳିବ ବହୁତ ସାରା ଆଉ କଣ value addition କରିପାରିବ books you can add for value addition ମାନେ କି book author ଯଦି କିଛି book ଲେଖିଛି book ର value addition କରିପାରିବ sapiens is a very famous book ଯାହାର ବହୁତ value addition topper ମାନେ କରନ୍ତି although ମୁଁ ସେ book personally ପଢିନି books ମୁଁ ପଢେ but बल्कि बुक्स आई रियलाइज्ड कि ମୁଁ ପଢି ପାରିବିନି ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଯାଇକି ବୁକ୍ସ ର ସମରି ଦେଖିଦିଅ 7-10 ମିନିଟ ର ସମରି ଥାଏ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ଦେଖିପାରିବ ସେଗୁଡା ଦେଖିକି ନୋଟ କରି ରଖ ଯୋଉଠି ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ସ ର ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ଅଲଗା ସେ ବନାଅ ପେପର ବନଉଛ ଖାତା ବନଉଛ ଯାହା ବି ସେଇଥିରେ ଲେଖିଦବ ଆଉ ବୁକ୍ସ ର ରେଫରେନ୍ସ ତମକୁ ଟପର୍ସ ନୋଟ ରୁ ମିଳିଯିବ ଯାହା ବି ଯୋଉଠୁ ବି ରେଫରେନ୍ସ ମିଳୁଛି ଆଡ କର କପି କର ବହି ପଢି ପାରୁଛ ତ ଭେରି ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ ବହି ପଢ ଆଡ କର ଆଉ ବୁକ୍ସ ରୁ ମନେ ପଡିଲା ବୁକ୍ସ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଦ 4 agreements ଇଟ୍ ଇଜ ଅ ଫିଲୋସଫିକାଲ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ବୁକ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ବୁକ୍ 100 ପେଜ ର ଅର ସମଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ସେ ବହିରେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ଲୋ ଥିଲା ସେ ବହି ପଢି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଜଣା ପଡିଲା କି ହାଉ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ମାଇ ଫ୍ଲୋ ମାନେ ସେ ବୁକ୍ ର ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ବହୁତ ଭଲ ସେ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ଥିଲେ ତ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବୁକ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ବୁକ୍ 100 କି 120 पेज आई डोंट रिमेम्बर बट फ्लो टा तुमको बहुत भलसे बुझी आसीबो से बुक रो व्हाट एल्स कैन एसे पई आ कोन हाँ एग्जाम रे जदी बसिबो एबे तो तमे जस्ट एबे प्रिपरेशन ही स्टार्ट माने एसे रो लेखिबा ही स्टार्ट करिवो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट बट एग्जाम रे एमती हुए 3 घंटा थाए फॉर 2 एसेस सो टेक्निकली 1.5 आवर्स फॉर ईच एसे 20 to 25 minutes यू ब्रेनस्टॉर्म कि मु कौन लिखिबी खातार पछरे रफ लेखिकी तो यू ब्रेनस्टॉर्म रफ रे लेख कि मु कौन लिखिबी आइडियाज केमती कौन मु अरेंज करिवि से गुडा सब 20 to 25 मिनिट्स भीतर कंप्लीट करिकी स्टार्ट राइटिंग द एसे फर्स्ट एसे कंप्लीट हबो तापरे सेकंड एसे पुनी लिखिबो आउ एबे जेतेबेले भी प्रैक्टिस करछो प्लीज डू 2 एसेस इन अ डे this I cannot emphasize more because जब तुम वन गोटे ऐसे गोटे दिन करिवो सेकंड ऐसे लिखला बेलकू तुमको जाना पड़िबो कि मु सेम ही जिंस रिपीट करूची हिस्टोरिकल एंगल एठी जहा लिखिची सेठी सेया लिखुची तो इट मेक्स नो सेंस यूनिक रखिया पई दीटा ऐसे एग्जाम रे भी सेया हबो 1.5 घंटा गोटे ऐसे लिखि सरला परे गोटे आउ गोटे टॉपिक नुवा टॉपिक को स्विच करिकी आउ 1.5 घंटा ता विषय रे लिखिबा इट्स डिफिकल्ट आई एम टेलिंग यू सो प्रैक्टिस अभी से एमते प्रैक्टिस करो टॉपर्स कॉपी भी जब देखुच गोटे से लिखि सारल ब्रेनस्टॉर्म करिकी तांका आंसर देखि दियो नेक्स्ट सेही दिन ही सेठी बसिकी सेही दिन ही नेक्स्ट एसे रो ब्रेनस्टॉर्म करो तांका आंसर देखो सेटा दीटा एसे इन वन डे यू डू इट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हे गला वन अनदर थिंग इज स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस केमते डिस्ट्रीब्यूट करिवो गोटे पेज रे 3टा कि 4टा पैराग्राफ रहया कथा एमिति नुह कि स्टार्टिंग रो एंड जाय गोटे ही पैराग्राफ चालुची भल से माने खाताटा भल देखा जीवा कथा पैराग्राफ जदि 4टा पैराग्राफ इज ओके तो मु जदि लागुची तुम अधिया भी कर परिबो 3-4टा पैराग्राफ भी करि परिबो मु प्लेन शीट रे प्रैक्टिस करिथिली सो मु अधिका पैराग्राफ अकोमोडेट करि परथिली बट इन द एग्जाम एते अधिका हे परनथला बट मते आइडिया थिला कि गोटे पैराग्राफ रे 5-6टा लाइन लिखियार अछि तो एतिकी परे आई स्विच टू द नेक्स्ट पैराग्राफ तो एतिकी आइडिया मते हे जाइतला सो स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन भी गोटे जिंस इट इज आल्सो इंपोर्टेंट छोट छोट पैराग्राफ लिखिबो 5 to 6 लाइन्स फॉर ईच पैराग्राफ सेइथरे तमरो आर्गुमेंट दबो तार एग्जांपल दबो सेटा भी कर परिबो इफ यू वांट गोटे पैराग्राफ रे आर्गुमेंट ता पर पैराग्राफ रे एग्जांपल भी देई परिबो इशिता किशोरी मैम करो राइटिंग स्टाइल एमिति ही थिला बट मु पर्सनली इंटरमिक्स ही कर देइथिली सब तो मोर किछि सेग्रीगेटेड सेमति नथिला मु आर्गुमेंट एग्जांपल्स गोटे पैराग्राफ रे कि नेक्स्ट पैराग्राफ भी शिफ्ट दे परथिली time distribution space distribution is done I think that is it for essay if anyone has any particular doubts they can ask me I'll take up the doubts now I think I have more or less covered everything if anyone if anyone has any doubts I can take up the doubts right now
कार किसी डाउट अछि पचार हाँ, someone speak up, like ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମ ହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି. If you do not ask, you will not get, like ଆମକୁ guidance ଦବାକୁ କେହି ନଥିଲେ. You are like fortunate enough that you are getting guidance. So please ask anything. You can ask anything. Pen କେତେ time ଲେଖିଥିଲି କି just ask stupid questions also. No question is stupid until and unless you are asking. ମାନେ ପଚାର. କାଲି ପ୍ରଜ୍ଞା session ରେ ବି ମୁଁ ଥିଲି, but no one was asking any questions. Please ask. You can ask anything. I told you na, GS ବିଷୟରେ ବି ପଚାରି ପାରିବ. GS ରେ ମୋର decent marks ଥିଲା, well distributed marks. Optional ବିଷୟରେ ବି ପଚାରି ପାରିବ. Optional ରେ ବି decent marks. କିଛି ବି ପଚାରି ପାରିବ. You can also ask about the passing exams. କିଛି ବି ପଚାର. ଏସେ ବିଷୟରେ ପଚାର. ଯାହା ବି ମୁଁ କହିଲି କିଛି ବୁଝି ଆସୁନି ପଚାର. No issues. हेलो मैम Hello. हेलो मैम हाँ मैम नमस्कार ଆଜ୍ଞା. मैम मेन्स रो मैम नोट मेकिंग ऊपर टिके कहि थांदे माने आपण केमती से सिलेबस वाइज वन पेजर टाइप रो किछि माने नोट्स बनै दिथिले ना एंटायर सिलेबस को केमती मैम कंपाइल करथिले टिके ता ऊपर जदि टिके कहि थांदे Note माने मु making. जीएस पार्ट कथा पढ जाछि 1 2 3 4 मैम I got it. GS 1 2 3 4. नोट्स मु एक्चुअली मु खाली लास्ट मिनिट रिवीजन नोट्स बनेइथिली जहा बनेइथिली बिकॉज टाइम रो कांस्टेंट थिला. सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चंस मु बहुत थरोली फॉलो करछि. मु समस्त को ए कथा कहूची जे भी मते पर्सनली भी टेक्स्ट करूछन मु कहूची आगो सिलेबस और पीवाईक्यूज देखो. देयर इज नथिंग एल्स दैट कैन हेल्प यू और गाइड यू. बेस्ट गाइडेंस सेउठु मिलिबो, बेस्ट हेल्प भी सेउठु. सिलेबस मु सबले देखुथिली बट सिलेबस वाइज नोट्स बनेबा मो पई पॉसिबल हेबा नथिला. आगुरु मोर नोट्स जेतिकी थिला जहाँ भी मु पढ़िला बेले जहाँ भी नोट्स बनेइथिली सेतिकी बेसिक नोट्स मु पढ़िथिली. बट प्री और मेंस भीतर बहुत कम टाइम मिले. माय ट्रस्ट में बहुत कम टाइम मिले. तो समवन स्पीकिंग जस्ट ओके. हाँ बहुत कम टाइम मिले तो से टाइम रे तो मु सिलेबस वाइज नोट्स नहीं बनै पार नथिली. किछि किछि टॉपिक्स पाई मु क्वेश्चन वाइज नोट्स बनेइथिली. जो टॉपिक्स मते लागले मु आंसर करि पारुनी. फॉर एग्जांपल पॉलिटी रो क्वेश्चंस मते लागुतला कि इट इज गेटिंग ट्रिकी. प्रीलिम्स भलिया द पॉलिटी क्वेश्चंस वर नॉट लाइक प्रीलिम्स एंड दे नीडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन. जजमेंट्स ऐड करो ता धरे आर्टिकल्स ऐड करो. तो से पाई मु क्वेश्चन वाइज नोट्स बनेइथिली. प्रीवियस क्वेश्चंस बोधे मु टार्गेट करथिली 4-5 वर्ष रो करि परिबी. बट आई थिंक आई कुड ओनली डू 2 to 3 years. But I tried doing it. That was the only constant thing. एटा करि परिबो. क्वेश्चन वाइज नोट्स बने परिबो. लास्ट मिनिट माने एग्जाम रे जस्ट पूर्वरु देखि कि जीवा पई से नोट्स तमर अलगा रहिबो. मु अलगा गोटे माने नॉट मच माने केते 15-20 टा पेज हो बोदे सेटा. बट सब जीएस रो मु अलगा अलगा करिकि लास्ट मिनिट नोट्स बनेइथिली. लास्ट मिनिट नोट्स रे तुम कोन कोन ऐड करि परिबो. एबेठु जदी पढुचो हिस्ट्री रे देखो. हिस्ट्री रे बहुत सारा डायग्राम्स अछि जोड़ा ऐड करि परिबो. फॉर एग्जांपल टेंपल स्ट्रक्चर रो डायग्राम्स अछि. आर्ट एंड कल्चर बिकॉज़ हिस्ट्री जो क्वेश्चन उडा पचारिबे ना आर्ट एंड कल्चर पचारिबे. जदी पचारिबे किछि हिस्टोरिकल भी जदी पचारुचंदी तमे तार गोटे जियोग्राफिकल डायमेंशन जदी जोउचो भल लागे तो मैप्स भी ऐड करि परिबो. मौर्यन डायनेस्टी से सब प्रीलिम्स ପାଇଁ तुम पढ़िथिबो. बट से जो छोट छोट जिंस ना सब ऐड कर दियो तम ये रे. आउ कोन लिखि परिबो. हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकल. हिस्ट्री द सब्जेक्ट इज क्रोनोलॉजिकल. क्रोनोलॉजी माने डेट्स आर इम्पोर्टेंट. एग्जामिनर जे चेक करूची ही इज वेरी एक्सपर्ट इन द डेट्स. तो ताकू डेट किछि देखा जाउन कि तुम किछि डेट लिखिछो ताल से भाबिबो कि ये ब्लफ करूची. तो not exact dates, approximate भी लिखि परिबो. 18th century, 19th century, around 17th century. These all things I did because exact dates, facts or dates मोर मन रहनी. But I tried to incorporate it because the subject is that. History subject is chronological. हिस्ट्री ପାଇଁ ସେମିତି ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ପାରିବ. ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ବି पीवाईक्यूज उठाओ. थीम रे जहाँ पचारुची ता हिसाब रे नोट्स बनाओ. जेमती जदी साइक्लोन विषय पचारुची ताहले साइक्लोन रो टिके नोट्स बनेबो. कि आउ किछि जदी डिजास्टर जेमती लैंडस्लाइड रो क्वेश्चन गोडा बहुत आसे कि हिमालय रे काई होउची एठी काई हिमालय रे केते होउची एठी केते होउची ता विषय नोट्स बनाओ. जियोग्राफी सब्जेक्ट इज कोरोलॉजिकल माने मैप रहिबो ता धरे. तो मैपिंग सब्जेक्ट मैपिंग छोट मैपिंग बना. मु बहुत छोट मैप्स बनेइथिली. इंडिया रो ओडिसा रो भी मैप बनेइथिली. ओडिसा रो मिनरल वाला चैप्टर अछि, इंडस्ट्रियल वाला चैप्टर अछि, आउ
फॉरेस्ट रिवर्स मोर तो ऑप्शनल भी ज्योग्राफी थिला बट जीएस पाई मैं अलग से नोट बनै थिली माने ए जो छोट 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 बहुत छोट छोट मैप्स माने केति की साइज हबो एते साइज मिनी साइज हबो क्लीन थिला किंतु सफा क्लीन मैप्स एग्जाम रे सेमती एसएच किछि क्वेश्चन आसी नथिला बट मु यूज करि पारथिली भितरकनिका नेशनल पार्क रो क्वेश्चन आस्थिला मु गोटे साइड रे छोटो मैप भी बने की देखिदेली कि कोठी लोकेटेड अछि तो इट डिड नॉट हार्म मी जहां भी तुम नोट्स बनाउछो मे बी डायरेक्टली क्वेश्चन न आसियो बट इनडायरेक्टली यू विल यूज इट तो मैम आउ ऑप्शनल ପାଇଁ कोन करथिले ज्योग्राफी मोर भी ऑप्शनल ज्योग्राफी तो मैम ज्योग्राफी ऑप्शनल मु कहिबी लास्ट रे जदी जीएस रो काहार आउ किछि डाउट्स अछि क्विकली पचारि दियो जदी कि किछि पचार नंदी ताहले आई विल कंप्लीटली शिफ्ट टू मैम ज्योग्राफी गोटे ऑप्शन क्वेश्चन थिला माने एथिक्स में टिके इशू थिला माने एथिक्स रे मोर टिके बेसिक कम मार्क दे देछथि 126 मार्क देथिले इतरो एंड ओके मो आई वाज सॉर्ट ऑफ माने 16 मार्क्स मो सॉर्ट थिले लिस्ट पूर्व तो एथिक्स टिके केमती कोन अप्रोच रहबो मो सब ठीक ठाक लिखतिल बळे लागला मते सब जो दीदीटा माने एक्चुअली क्वेश्चन गुडा को मल्टी माने दुईटा क्वेश्चन को एड्रेस कर दी तीनटा क्वेश्चन को एड्रेस करियार थिला हमरो जो लास्ट ईयर हाँ हाँ आउ सेटा बोधे मते टाइम हेलानी ना कोन मु ठीक से एड्रेस करि पालेनी बाकी मो हिसाब रे मु ठीक ठाक लिखतिली स्टिल माने मते टिके माने एक्सपेक्टेशन रो बहुत कम मार्क मिलला तो एथिक्स पे आपण केमती अप्रोच करथिले एथिक्स एथिक्स एक्चुअली प्रिपरेशन अप्रोच मोर अलगा थिला एग्जाम अप्रोच मोर कंप्लीटली अलगा थिला बिकॉज प्रिपरेशन मु टिके बायस हे की प्रिपरेशन करथिली मु केस स्टडीज ऊपर टिके अधिक फोकस देथिली बिकॉज मते लागुतला कि मु ए सब आंसर ओडा लेखि पारुची एटा इट केम फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मु तीन चारटा क्वेश्चन पेपर लेख साला परे मत लागला कि ए क्वेश्चन ओडा मु लेखि दउची केस स्टडी मु लेखि परनी तो आई हैड प्रिपेयर्ड कंप्लीटली फॉर केस स्टडीज the ethics by first of all I want to tell you that 126 is a good enough mark not that bad I scored somewhere around 140 150 माने देखो एग्जाम रे the marking will be random and unpredictable you यस cannot predict that marks so 126 also is a good enough mark you should praise yourself for that you have done good no matter for that ethics रे what happens is the questions are very random माने बहुत philosophical लागे questions but questions को philosophical लिखियार न था you see the toppers notes although the questions are philosophical they are addressing it very objectively चारटा point अछि objectively ता related को act अछि जेमति corruption जदी अछि you have to give the whistleblowers protection act about it or prevention of corruption act माने मोर कंटेंट रे किछ इशू नाही बट इशू अछि माने रिप्रेजेंटेशन रे किना कोन मु जते भी क्वेश्चन आस्तला समस्त को सब क्वेश्चन को मो हिसाब रे एड्रेस करथि मु मगैसी आंसर सेटा बट सेठी माने सब क्वेश्चन भी माने अटेम्प्ट करछन तने कि को क्वेश्चन छाडी छी बट सेठी आ गोटे सांग अछि तार से दीटा क्वेश्चन छाड देतला स्टिल से भलो मार्क पाइछि अराउंड 138 ना 148 सॉरी 148 अराउंड पाइछि सो एमती रैंडमनेस एमती केमती होछि मु सेटा एक्चुअली जाने बार I think you should ask that person better maybe because movie questions सब attend करछि जदी even से जो दीटा question छाड़े कि he has got so good marks so I think you should better तार भी आंसर से कहतला केते माने हम मिसी के प्रिपेयर करतलु देखो से जिंस मु कहि परिबिनी स्टार्टिंग रू मु कहि दिछि कि मार्क्स रैंडम ही होबो जेतोले एग्जाम लिखुछो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कीप इट इन माइंड कि यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द मार्क्स से माने ही देबे इवन मोर भी माने मार्क्स रैंडम ही हेजी इवन आई हैव इट बट आई कैन नॉट कंप्लेन अबाउट इट देयर इज नो पॉइंट इन कंप्लेनिंग अबाउट इट वी कैन ओनली डू जहां हम हाथ रे अछि एथिक्स रे आपण कंटेंट रेडी करिवे पेपर कंप्लीट करिवे पेपर लिखला बेले काम रहिबे जहां भी जति कि माइंड रे थॉट्स आछी दीज आर ओनली थिंग्स यू कैन कंट्रोल इफ यू हैव डन दैट देन इट इज वेल एंड गुड यू फोकस ऑन अदर एरियाज जोटी तमु लागुची कि तमे वीक अछ तो तमु लागुची कि ऑप्शनल मार्क कमी गला मते निजु लागुची जीएस1 रे 94 देछंती जीएस1 में मार्किंग टिके ये हेची जीएस1 ने कम देचंदी समस्त को ऑल्दो मोर भी जीएस1 पेपर वाज वेरी वेल एंड गुड बट मार्क्स कम देचंदी बट आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स अबाउट इट बिकॉज़ आई नो कि आई हैव डन माय बेस्ट तो इट्स नॉट टू वरी अबाउट इट यू स्टडी द मार्क्स आर नॉट इन योर हैंड तमे पढ़ो तमे लिखो जीएस
वन एआई ही हो जाउची एक्चुअली पेपर तीनटा ही अच्छी हिस्ट्री जोग्राफी पार्ट मोर स्ट्रांग थिला मे बी हिस्ट्री पार्ट रे मु एते भलो से लिखि पारलिनी बिकॉज टू क्वेश्चंस आर आउट ऑफ सिलेबस माने आउट ऑफ सिलेबस माने ओपीएससी रे सिलेबस सेडा नाही वर्ल्ड हिस्ट्री रो क्वेश्चंस बट स्टिल आई अटेम्प्टेड दोस क्वेश्चंस मे बी दैट इज वेयर आई फाल्टर माने कोठी तो कोठी मु भूल करिची ही मे बी तांकु सेटा ही भल लागी नथिबो बिकॉज मु एते भल से सेटा एड्रेस कर पारलिनी बिकॉज मु आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दोस क्वेश्चंस so मैं भल से एड्रेस कर पारलिनी but no issues you focus on other parts देखो marking has been random and it will be uh, the exam itself is unpredictable the prelims is unpredictable ebe cut off asibo it is unpredictable the mains marks are unpredictable you cannot predict it तमको जोठी लागुची weak अछि मु ये करे पड़िबो you can add more examples into it ethics रे तो मु लागुची कि marks कम आछी what you can do is add more examples more and more examples जेते तुमको examples जोठु भी मिलुची तमे पढिचो पेपर देइचो माने you know the syllabus very well pyqs very well तमे जानचो Actually, कोड I क्वेश्चन did आछी PYQ. 13 years or 10 years around ମୁଁ କରିଥିଲି PYQ ethics. so ମାନେ it's well ସବୁ and good diagram ବି ଠିକ ଠାକ ଲେଖିଥିଲି. so don't worry about it extra तमे जेतिकी तमर level of preparation जेतिकी अछि ताको आउरी जेतिकी extra तमे add करि परिबो करो and leave it rest to the supervisor or leave it rest to fate you cannot improve माने जेतिकी you do your best beyond that there is no question ଆଜ୍ଞା, thank you ma'am. thank you ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ପଚାରିଥାନ୍ତି हाँ पचरंदो who is ନମସ୍କାର this name ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରମୋଦିନୀ okay हाँ ମ୍ୟାମ୍ ମତେ ପଚାରିଥିଲା କି ଆପଣ ଯୋଉ ମେନ୍ସ ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ନେଇଥିଲେ ସେଟା ନେଇକି ଆପଣ ଫୁଲ ଲେନ୍ଥ ନେଇଥିଲେ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଏମିତି ନେଇଥିଲେ मेन्स ର टेस्ट सीरीज मु नहीं नथिली फॉर ओपीएससी मेन्स नो टेस्ट सीरीज एट ऑल पीवाईक्यूज उपरे fully focus on PYQ syllabus and PYQs I had kept it to my close test series although mu aguru देइथिली I had been preparing from 2021 तो आगुरु मझिरे मु थरे टेस्ट सीरीज देइची फॉर ऑप्शनल भी मु टेस्ट सीरीज देइची फॉर जीएस भी मु थरे आई गेस फोरम रे टेस्ट सीरीज देइची आई गेस फोरम रे ही टेस्ट सीरीज देइची नॉट विजन आईएस1 तो फोरम रे भी टेस्ट सीरीज मु देइची तो मते जणा थला कि आई कैन राइट वेल एंड गुड बट आई फेल्ट कि जदि पीवाईक्यूज मु करी जाउची लिमिटेड टाइम थिला आई आल्सो माने मु बोधे प्रिलिम्स रो रिजल्ट बाहरला परे फुल फ्लेजेडली प्रिपेयर कली ता पूर्व एमती ऑप्शनल टिके देखुथुली ओडिया मोर वीक मु ओडिया देखुथुली आउ से सब जिंस देखुथुली तो बहुत कम टाइम थिला मो पाखरे तो आई कुड नॉट टेक अ टेस्ट सीरीज सो आई थिंक दिस क्वेश्चन कैन बी एड्रेस बाय पीपल हु हैव टेकन द टेस्ट सीरीज आई एम नॉट एबल टू डू इट एक्चुअली ମାନେ ଟିକେ ଏଥିରେ ଚାଲିଛି ଯେ ମାନେ ଫୁଲ ଲେନ୍ଥ ନେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଟା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେବେ ଇନକ୍ଲୁଡ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଶୁଣିଛି କି ଯେ ନାଇଁ ଫୁଲ ଲେନ୍ଥ ନେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ କିଛି ନିଜେ ଲେଖିଲେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ନା ଟିକେ ଇଭାଲୁଏସନ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମାନେ କୋଉଠି କେତିକି କଣ ଲେଖା ହବା ଦରକାର ଜଣା ତ ପଡିଯାଉଛି ଏତିକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ତ ଟିକେ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି ଇଭାଲୁଏସନ ପାଇଁ पर्सनल ऊपर डिपेंड करो तो मुझे दरकार होची ना इवैल्यूएशन यू टेक इट यू थर्ड पर्सन इवैल्यूएशन हेल्प तो करे ऑब्वियसली जदी थर्ड पर्सन के ओपिनियन देई दबो आउ इट्स नॉट फुल लेंथ टेस्ट मु बदे फुल लेंथ टेस्ट लगैथिली आगुरु बिकॉज मतलब लागुतला कि मु ठीक ठाक लिखि दउची मु ऑप्शनल आंसर राइटिंग बिकॉज मु बहुत आगुरु स्टार्ट कर देइथिली माने मे बी 2021 नु मु ऑप्शनल आंसर राइटिंग करूची तो मते लागुतला कि आंसर राइटिंग हम गुड एट तो सेतबे मु खाली फुल लेंथ लगैथिली तो मुझे लागुची तमे सेक्शनल भी लगाओ बिकॉज सेक्शनल और फुल लेंथ जेतोले तमे टेस्ट सीरीज लगे दोचो ना इट क्रिएट्स ए डिसिप्लिन इन यू जदी निजे डिसिप्लिन हे लिखि पारुना कि निजे तो मु जणा पडुनी कि मु कोन कोन आ ऐड करिवि कि कोन कोन एक्स्ट्रा लिखिया कथा मु लिखि पारुनी तो सेटा ऐड करि परिबो सेटा यू कैन गेट फ्रॉम टेस्ट सीरीज इफ यू फील यू कैन डू इट यू कैन डू द टेस्ट सीरीज सेक्शनल आउ फुल लेंथ भी सेटा भी करि परिबो एटा बिल्कुल पर्सनल चॉइस निज स्ट्रेंथ एनालाइज करो you give the test series is good I did not give because I had my personal reasons but it's not that you should not give मु आगुरु देइथिली मु जानिथिली मो स्ट्रेंथ और वीकनेस मते क्लियरली जणा थिला से पॉइंट रे तो that is why I focused on other things and answer writing but I did answer writing previous questions करिछि मु टॉपर्स नोट्स करिछि मु टॉपर्स को क्वेश्चन देखि कि निजे लिखि कि तांका आंसर मो आंसर मैच करिछि एमिति करिछि but test series you can take are there any other doubts आ कहा कुछ पचारे अछि
Good evening, ma'am. Good evening. Subrat first. Yes. Actually, ମତେ ଏଇଟା ପଚାରିଥିଲା ଯୋଉ ଆମର ଏଥିକ୍ସ ପେପରରେ ଯୋଉ ଆମର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ରହୁଛି ଏଟା ମ୍ୟାମ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କେମିତି କରାଯିବ ସେଇ ବିଷୟରେ actually ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। Case studies difficult, बहुत varied approach. 6टा कि 7टा केस सीरीज and you have like 700 kind of approaches. किछि set approach मु किछि set approach रखि नथिली because मु previous questions देखिथिली. I'm being repetitive, I know, but previous questions will be your guide. Question देखो तार केमती केमती को question ने पचारुछि कि ethical dilemma कोन, को question ने पचारुछि कि ethical concerns कोन. These two are different. You do not write the dilemma in the concerns. OPSC रे actually पचारने. OPSC रे last year what happened with me कि I had prepared a lot of case studies, good number of case studies, but case study किछि आसी नथला. गोटे case study आसीथिला, but से case study टा पढि सारला परे ना मते लागिला सेठी पचारथिला two qualities. What are the two qualities? तो मते लागिला कि this examiner is looking for that exact two qualities. So if I write some other qualities, he will not be satisfied. So सेटा मोर question choice रे थिला. I chose not to write that, not to attempt the case studies question despite me practicing too much. For practice what I did, PYQs एक तो first of all PYQs practice ରୁ मते एतिकी जणा पड़िथिला कि ethical PYQs toppers note practice ରୁ मते जणा पड़िथिला कि ethical dilemma ethical concern अलगा. Ethical concern जे तमे ethical dilemma लेखुचो, it's not the right approach. Evaluation ରୁ भी मु पूर्वरु टेस्ट सीरीज देइथिली तो मते टिके आइडिया थिला. आउ केस स्टडी लिखियार अप्रोच फर्स्ट ऑफ ऑल PYQs करो. PYQs देखो पढ़ो निजे लिखो आउ आंसर्स अवेलेबल अछि. यू गूगल करो पूरा केस स्टडी कॉपी पेस्ट करो तार आंसर बाहरी जीवो. देखो कोन केमती ऐड करि परिबो. सेकंड बेस्ट होउची सोर्स टॉपर्स नोट. खाली टॉपर्स कोडे खाता माने टॉपर कॉपीज खाता खोलो क्वेश्चन पढ़ो निजे आग आंसर लिखो तांको आंसर पढ़े आगुरु. दिस डिसिप्लिन यू हैव टू बी इन योर सेल्फ. निज भितर आने पड़िबो कि न देखि कि आगो म आंसर लिखिबि तापर देखिबि कि से कोन लिखछनी. तो सेटा तमे दीटा जिंस एटा करि परिबो. पर्सनली मु कोन अप्रोच फॉलो करथिली अलगा अलगा क्वेश्चन. आई वाज फ्लेक्सिबल विथ अप्रोच स्ट्रिक्टली रहि नथिली. देयर आर सम क्वेश्चंस जोथरे पचारुची कि व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन. माने तमे कोन कोन एथरे करि परिबो. गोटे प्रॉब्लम दउची, प्रॉब्लम रे कोन कोन एथिकल इश्यूज अछि कि एथिकल कंसर्न्स अछि आउ व्हाट इज योर कोर्स ऑफ एक्शन आउ व्हाट विल बी योर तमर कोन ये रहिबो माने व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन विल यू फॉलो. तो सेमती रे यू गिव 3 कोर्स ऑफ एक्शंस. 2 will be very extremes, 1 will be positive extreme. माने पॉजिटिवली बहुत एक्सट्रीम कह देबो कि मु एटा पूरा बढ़िया कर देबी. तार मेरिट्स आउ डिमेरिट्स लिखिबो. आउ सेकंड एक्सट्रीम होबो नेगेटिव एक्सट्रीम. पूरा नेगेटिवली जाइके एक्सट्रीम कहबो एटा तो करी हबनी. तार प्रोज आउ कॉन्स लिखिबो. तापरे थर्ड गोटे मझिर 3टा मु दिए. तार सेकंड टा मु रखिताय कि ऑलवेज न्यूट्रल टिके कि जोटा करी हबो. It should be always positively oriented. आउ सिलेबस रू वर्ड्स उठाओ जेमति कि persuasion गोटे वर्ड अछि सिलेबस रे. It can be used in the case studies very well because when you are approaching a case study रे ए ही थाए कि कोठी कोन ये हेगला माने इश्यू हेगला तमे केमति कोन सॉल्व करिवो. persuasion is a technique. persuasion की social change आनिबा पई persuasion is a good technique. तो use that word. एगुडा जिंस मु एबे माने तुमको ऑब्जेक्टिवली कहि परिबिनी until unless you see the topper copy से माने कोन लिखुचंदी. बिकॉज़ मु निजे ही एक्सटेंसिवली तांको खातारु ही सिखिची जहा भी सिखिची कि केमती लिखियार अछि, मेरिट्स आउ डिमेरिट्स कोन लिखियार अछि आउ वैल्यू एडिशन बहुत करियार अछि. यूटिलिटेरियन अप्रोच, सम्मन बोनम ई सब जिंस टॉपर्स माने बहुत ये रे यूज करचंदी. मु भी ताको आनी कि सेमती यूज करिया सोटु सिखिली. सेगुडा सब यूज करिवो. स्कॉलर्स करो सोक्रेटिस कोन कहिची, बुद्धांकर, महात्मा गांधींकर 7 सिंस बहुत वाइडली यूज हुए. नोलन्स कर 7 प्रिंसिपल अछि. एगुडा सब बेसिक तमे जदी इफ यू हैव डन एथिक्स आई गेस कि तमे सब जानि छिबो. सोक्रेटिस, प्लेटो, यूटिलिटेरियनिज्म ऑफ बेंथम आउ डिओंटोलॉजिकल अप्रोच ऑफ कांत जोटा कि कुहे कि डू योर ड्यूटी. तो सेटा तो सबडे यूज करि हबो केस स्टडीज रे. द डिओंटोलॉजिकल अप्रोच ऑफ कांत. तो सेगुडा देखो टॉपर्स कॉपीज देखो. If you have any doubt in that, you can also get back to me. Telegram रे मोर ID available अछि. Okay, ma'am. Thank you.
Okay, next. मैम मोर गोटे क्वेश्चन थिला आज्ञा मैम लास्ट ईयर क्वेश्चन आस्थिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो साइबर सिक्योरिटी उपरे हाँ हाँ मु सेटा जानिବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯଦି क्वेश्चन ଟା चेंज ହେଇଯାଉଛି ଯଦି जेनरेटिव एआई उपरे आउची व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड कॉन्सिक्वेंस कौन थिला क्वेश्चन टा फ्रेमवर्क ऑफ साइबर सिक्योरिटी बोधे हाँ 7 स्टेप्स ऑफ साइबर 7 स्टेप्स लगे हो ठीक अछि कंटिन्यू आई थिंक आई हैव स्किप्ड दैट क्वेश्चन ओके हाँ मैम सेटा मु पचारुଛି कि जो स्लाइटली ट्विक होची क्वेश्चन रे सेटा को केमती डील करूछन मैम एग्जाम हॉल रे यू अप्लाई योर ओन नॉलेज यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स प्रिपरेशन रे तो किछ करि होबनी प्रिपरेशन रे फॉर सिक्योरिटी पार्ट तो मु सिक्योरिटी पार्ट रो एक्चुअली सिलेबस बहुत स्टैटिक अच्छी एग्जैक्ट वर्ड उठाओ तार नोट्स बनाओ हाँ someone is asking about note making मु हाँ नोट्स सिक्योरिटी पार्ट रो भी नोट्स बनैतली सिलेबस वाइज बिकॉज दैट इज वन पार्ट यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल तो टेररिज्म है हाफ पेज और 1 पेज और नोट्स नॉट मोर देन दैट टेररिज्म ऑर्गेनाइज क्राइम आउ गोटे बॉर्डर सिक्योरिटी से सब विषय प्रिपेयर कर दियो साइबर सिक्योरिटी इज अ टॉपिक साइबर सिक्योरिटी ऊपर भल से प्रिपेयर करो दिस ईयर साइबर सिक्योरिटी इज वेरी वेरी ये डिजिटल अरेस्ट समस्त जहाँ को फोन कला बेले भी साइबर सिक्योरिटी से माने ये दउचंदी वार्निंग दउचंदी सो दिस आर ऑल योर जनरल नॉलेज दैट विल कम इनटू यूज एग्जाम रे जदी किछि रैंडम क्वेश्चन आसिला if you have the option to if you have the option to leave it if you do not have any option write it and exam रे केबे भी निजो को डाउट करिवनी कि मु जानी नी बोली से पॉइंट कह मते आसे जहा जेति के आसे लिखि के आसे साइबर सिक्योरिटी तुम पढ़ी तो जाइछो ना किछि तो पढ़ी के जाइछो जहा भी क्वेश्चन आसीबो जदी किछि न्यू डायमेंशंस ऊपर कि न्यू किछि पचारला जोटा तुम जानी ना टोटल तथापि लिखि के आसो 7 स्टेप्स ऑफ जदी क्वेश्चन मानकर if you can give an example I can better objectively like address it नहले एया कि जहा जहा पढ़ी जाइछे लिखि के आसो देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट जेमति मु कहू जे ना जीएस1 नो दीटा क्वेश्चन तो मु वर्ल्ड हिस्ट्री रो मु पढ़ी के जाय नथि बट आगुरु मोर टिके तो माने जानिथिली मु ये री माने ओवरऑल मु जानिथिली कोन केमि बोधी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऊपर क्वेश्चन दिला तो मु कहली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मु जानिछि तो मु लिखि के आसिली जहा भी से पचारछि आई ट्राई टू डू इट इन द एग्जाम हॉल एक्चुअली 30 सेकंड रो भी भाबियार टाइम न थाए तो यू जस्ट राइट एंड कीप फेथ ऑन योरसेल्फ कि मु जानि छी क्वेश्चन से पॉइंट ने जो डाउट करिवनी रोहित इज इट ओके यस मैम गुड एनीवन एल्स अमित आई थिंक अमित पचारो थिले कि कोन Ma'am, actually, you answered that question while you were taking up the previous question. ओके See, ओके why your reference है exactly like आपना reference ପାଇଁ का कौन like गुटे आंसर लिखि सारला परे कहा को रेफर करथले कंपैरिजन ପାଇଁ का जो PYQ रो स्पेसिफिक टॉपर्स करो कॉपीज मु टॉपर्स रे देखिथिली PYQs फर्स्ट मु करे ये करे इंटरनेट रे देखे इंटरनेट रे एवरीथिंग इज अवेलेबल 3-4टा वेबसाइट खोली जिवो को गोटे वेबसाइट खोलो राउज आइस रो वेबसाइट मु बहुत ये रे डिटेल रे फॉलो करथिली आई थिंक तंगर पॉलिटी रो येटा भलो थिला PYQs रो राउज आइस गोटे वेबसाइट माने मु 3-4टा वेबसाइट कंपेयर माने वो बहुत करिथिल कंपेयर कर साला पर मते राउज आइस रो कंटेंट के भल लागिथिला बहुत क्रिस्प थिला सेति लिखि हबो माने दे हैव मेड सेति लिखि हबो सेटा भलो थिला आ गोटे कोन से वेबसाइट ना मो मने पड़नी 2-3 एमदी वेबसाइट थिला जोटा मु रिलायबल करथली नहले चैट जीपीटी अछि चैट जीपीटी पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर आउ ताकू लिखि दियो कि एमती आंसर लिखिबो एग्जांपल सहित देकी देखिबो डेटा पॉइंट सहित लिखिबो से लिखि कि दे दबो नो इश्यूज Sure, thank you. ओके आउ कहार किछ जेनरिक डाउट अछि एसए की जीएस ऊपर देन आई विल मूव टू ऑप्शनल समवन हैड आस्क्ड अबाउट मैम ऑप्शनल तो आई विल मैम एड्रेस दैट मैम ମୁଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ଯେମିତି हां କି हां ଜିଏସ୍ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା କି ଯେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେଜିଲିଏନ୍ସ ତ ସେଟା ଯେମିତି କି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅପସନାଲ ଯାହାର ଥିବ ସେ ଟିକେ ମାନେ କରିପାରିବ ତାକୁ କନେକ୍ଟ ବଟ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଦର ଅପସନାଲ ରହୁଛି ତ ସେମାନେ ତ ତାକୁ ଏତେ ଇଜିଲି କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେନି ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ଦରକାର ସେଇ ଟାଇମ୍ ସିଚୁଏସନରେ I think skip that question. I don't know. I cannot. I don't know if I can answer that question. I had geography in my optionals and climate resilience, climate change. Like you cannot take it away from geography. The whole geography is based on that. Now, ebbe environment rete scene helani to it's like climate change is all over it. So you cannot climate resilience. माने mo pai बहुत basic जिनसो थिला. So I answered that question well.
क्लाइमेट रेजिलियंस वाला क्वेश्चन ए सब जिनस आई थिंक क्लाइमेट चेंज ऊपर बहुत सारा न्यूज आर्टिकल्स आसुची आई थिंक न्यूज पेपर इम्पोर्टेंस बहुत माने बहुत इग्नोर करा हो सब एग्जाम्स रे बट न्यूज पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज आई थिंक एवरी 2 or 3 days आई रीड सम और अदर ये न्यूज पेपर आर्टिकल्स क्लाइमेट रेजिलियंस विषय तुम समस्ते मे भी जानी थिबो से पॉइंट रे शॉक लागि थिबो कि मे भी से वर्ड आगुरु सुनी नथिबो बोली तुम जानि नथिबो नहले क्लाइमेट रेजिलियंस समस्ते माने एग्रीकल्चर क्लाइमेट रेजिलियंस एजी माने खाली एग्रीकल्चर नु माने ये नुहे आमे भी ज्योग्राफी ऑप्शन वाला भी हमहु भी माने मु जानी नहीं जेटा मोर ज्योग्राफी रो प्रिपरेशन की ईयर प्रिपरेशन आई थिंक क्लाइमेट रेजिलियंस इज अ टर्म दैट आई हैव heard from newspapers climate resilience geography रो भी syllabus रे नहीं टॉपिक syllabus टॉपिक नु है बट मे बी न्यूज़पेपर्स वो पढ़ी बट आई न्यू दैट कि क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलियंस हबा कथा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आई एम प्रिटी श्योर एटा तो मु न्यूज़पेपर ही पढ़ी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अबाउट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आउ प्रिसीजन एग्रीकल्चर बोध क्वेश्चन थिला लास्ट ईयर प्रिसीजन एग्रीकल्चर ऑल्दो ऑप्शनल मु कोठी एमती पढ़ी स्पेसिफिक सिलेबस हम टॉपिक नु GS3 रे भी अछि सेबडा GS3 रे मेंशन कराई छै एग्रीकल्चर टॉपिक रे सेबडा अछि हाँ हाँ आई थिंक सेठी भी मेंशन थिबो तो मु कोठी तो पढ़ी थी एज ए पार्ट ऑफ जीएस नॉट ऑप्शनल्स तो मे बी प्रीवियस क्वेश्चन यूपीएससी रो प्रीवियस क्वेश्चन देखो ना क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट ये ऊपर केते अछि तो प्रीवियस क्वेश्चंस को पाखरे रखो टेस्ट सीरीज दियो बट प्रीवियस क्वेश्चन शुड बी योर गाइड ठीक अछि आउ कहार किछि जेनेरिक डाउट अछि और विल आई एड्रेस द geography optional doubt yes ma'am ma'am GS2 रो पॉलिटी ऊपर टिके कहि देबो स्ट्रेटजी कोन थिला आपनकर मैम एक्चुअली जजमेंट्स आउ जहा कमिटीज मु तार किछटा कंपाइलेशंस काढी छी मु प्री पूर्वरु देखि देकी पळई थिली एंड मु भाबिथिली कि अच्छा जदि किछि कांसेप्ट आसीबो तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करि परिबी बट व्हाइल इट कमिंग टू अप्लाइंग इट इन द मेंस आंसर राइटिंग सबू एकदम मिक्स अप हो जाउची माने मन रखिबाटा इट्स लाइक अ वेरी बल्की हो जाउची तो केमती सेटा को हमें बल्कि कंपाइलेशन उठाओ ना बहुत बेसिक 4-5टा 10टा मोर मन अछि मु बदे YouTube रे जाएंगे 10 बेस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेती पढिथिबी आउ जहा टॉपर्स नोट रु मते जहा भी मिलची बेसिक ही अछि एसआर बोमा हैला केशवानंद भारती हैला माने कंपाइलेशन तुम जदी प्रीलिम्स पई कंपाइलेशन बाहर करबो कंपाइलेशन बल्कि प्रैक्टिकल जेते करि परिबो पॉलिटी मोर एते स्ट्रांग नथला पॉलिटी यू कैन आस्क आल्सो प्रज्ञा आई थिंक शी कैन बेटर एड्रेस द डाउट बट फॉर as far as polity is concerned polity mu बुझी जाइथिली किछि आंसर्स और क्वेश्चंस लिखला पर the way they are asking the questions it is very analytical in nature और ताको ऑब्जेक्टिविटी दरकार कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हमकु कोट करैक पड़िबो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट को कमिटी कोन कहि छी सेगुडा सब कोट करैक पड़िबो ता पई मु अलगा से गोटे आई थिंक दी पेज ही हबो मैक्स मु ता आठो अधिका औ लेखिनी मु अलगा से बाहर कर देथिली बट एते अधिका भी मु करिनी माने 10-15टा ही मैक्सिमम केस स्टडी थिबो जेमती प्रीवियस एटा भी प्रीवियस क्वेश्चन नु ही मु काढिथिली जेमती प्रीवियस क्वेश्चन ने पचारछि कि एनवायरनमेंट रिलेटेड कोन केस स्टडीज माने यूपीएससी रो क्वेश्चन एटा कि एनवायरनमेंट रिलेटेड कोन केस थिला तो मु 4-5टा केस एनवायरनमेंट रिलेटेड मु बाहर कर देली माने एति बस एति आउ दरकार नै फेडरलिज्म ऊपर बहुत थोर क्वेश्चन पचारछि यूपीएससी प्रीवियस ईयर तो फेडरलिज्म रो एसआर बोमाई रो केस अछि जोटा कि बेसिक स्ट्रक्चर कहितला बोधे एसआर बोमाई आई गेस सो मने नै मोरेते आउ कोन रहिला केशवानंद भारती एमसी मेहता रो केस आउ इंदिरा सहनी केस these are some of the only major cases जोटा तमे सुनी थिबो तम प्रिपरेशन टाइम रे मु भी सुनी थिली मोर खाली गोटे कंसोलिडेटेड गोटे पेज रे कि 2 पेज रे गोटे जगह रे नथिला मु ताको गोटे जगह रे करली आगा फॉर कमिटीज आई थिंक बेसिक कमिटीज जो मो प्रिपरेशन टाइम रे केबे भी आछि मु खाली सेतिकी लिखि छी आ टॉपर्स नोट रु जहा मते एक्स्ट्रा कमिटी रो रिकमेंडेशन किछि मिलुतला मु सेटा ऐड करिथिले कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल भी ऐड करबो पड़िबो पॉलिटी रो ये एक्चुअली सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करो जेमती मु कहली हिस्ट्री जदी क्रोनोलॉजिकल सब्जेक्ट तारो डेट्स दरकार ज्योग्राफी रे मैप्स दरकार पॉलिटी रे आर्टिकल्स दरकार
कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से गुड़ा दबाव पड़ो बेसिक बेसिक दियो डीपीएसपी गुड़ा मन रखि परिबो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल तो समस्त मन रही ही जाए प्रीलिम्स एबे देकी आछो तो मन थिबो ही ऑब्वियसली मोठू अधिका मन थिबो तमर एबे तो यू कैन कोट all those no issues is that okay yes ma'am thank you मैम एक्चुअली जेमती कि प्रीवियस इयर क्वेश्चन ने गोटे माने थिला पॉलिटी रे सरकारिया कमिशन माने सेटा गोटे 15 मार्कर क्वेश्चन को सरकारिया कमिशन ऊपर दी तीनटा सब डिवाइडेड करी पचार देतला तो मैंने मु से क्वेश्चन टा को बहुत हैप्पीजर्डली लिखी के आस्तिली बिकॉज़ मो पाखरे ते कंटेंट नतला ऑल्दो आई वाज वेल अवेयर ऑफ इट कि एटा कोन पई थिला बाकी से जिनस ऊपर बेसी लिखि पार नतली तो मु से भाबुची गोटे कमिशन को हमें केते एक्सटेंडली माने पढिबा सो दैट सेति की पॉइंट्स भी थिबा दरकार कि एग्जाम रे तको जति एमती डायरेक्ट क्वेश्चंस पचाउची वी हैव टू ऐड समथिंग सो से बड़ा ना क्वेश्चन को there is आपण no केमती डील करी there is थिले no सो दैट commission वाज तो मैं इतने डिटेल से पचारि परिबो ना आई एग्जैक्टली रिमेंबर द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन यू आर रेफरिंग टू सरकारिया कमिशंस ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस राइट यस मैम सेटा को पुणी दीदी थर पचारि थिले से माने तो मु हाँ सेम जिंस को दी थर डबल लिखी गई आस्तिले बिकॉज़ आई वाज लैकिंग कंटेंट सो तो नो के आपण आई के डोंट से थिंक मु से क्वेश्चन टा को दी थर अटेम्प्ट करछि मु से क्वेश्चन टा को मे बी अटेम्प्ट करछि बट थरे अटेम्प्ट करिछि बिकॉज़ एक तो मु जानथिले क्वेश्चन मु एते एक्सटेंसिवली लिखि परिबिनी तो बट आई हैड अ आइडिया अबाउट सरकारिया कमिशन ऑन बिकॉज इट वाज ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस बिकॉज सेंटर स्टेट रिलेशन से टाइम रे न्यूज रे थिला बिकॉज गवर्नर रो गोटे बहुत बड़ इश्यू सेतबेले चली थिला कि गवर्नर रो पावर केते गवर्नर रो कोन पावर तो सेंटर स्टेट रिलेशन सेतबेले न्यूज रे थिला पॉलिटी रो ए सब जिंस तो तुमको माने गोटे बड़ बड़ जिंस जोडा न्यूज रे अछि एबे वन नेशन वन इलेक्शन इज ए न्यूज एटा तो तुम स्किप करि परिबनी तो से सब जिंस सरकारिया पुंची कमिशन एगुड़ा सब मुझे जानी मे बी रैंडमली मु किछि मेकअप करकी मोर एक्जाक्टली तो मन मु कौन लिखी बट एतिकी सेतबेले मोर मन पड़थिला कि सरकारिया कमिशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड मु को कॉन्टेक्स्ट रे ताको पढिथिली मु गवर्नर रो कॉन्टेक्स्ट रे ताको पढिथिली मोर मन पड़ला सेतबेले जहाँ भी कॉन्टेक्स्ट मन पड़ला जहाँ भी मन पड़ला मु ताको जोड़ी जाड़ी की लिखिली एते डेप्थ रे ताई कि सब कमिशन तुम पढ़ी पारिबनी सरकारिया और पुंजी कमिशन बोधे से पचार देले मे बी पॉलिटी लक्ष्मीकांत रे अच्छी सरकारिया और पुंजी कमिशन टिके डिटेल्स रे मोर मने पड़छि गवर्नर चैप्टर पढ़ला बेले कि ना बोल सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ला बेले से गोटे एते डिटेल भी मेंशन अछि बट एते डिटेल पढ़ी हुए ना यस मैम टेक्निकली ना ता ऊपर लक्ष्मीकांत रे 10-15 टा पॉइंट मेंशन अछि हाँ I think that is why they asked because they expected कि if people are reading लक्ष्मीकांत तो पूरा ही लक्ष्मीकांत end to end पढ़ी की सब मन रखी की आछंती but that is not practically possible जेति की practically possible हेई पारुची but for this year if you know कि they have asked a question on a commission and that is mentioned in Lakshmikant so if Sarkaria commission they have asked you can prepare Punchi commission Sarkaria और Punchi commission बोधे अच्छी mentioned Lakshmikant if I remember तो यू कैन प्रिपेयर दैट पंचायती राज रे तीन टा कमिटीज अछि जो पंचायती राज जेतले एस्टैब्लिश होउथिला अशोक मेहता कमिटी एंड बलवंत राय मेहता कमिटी आई गेस सो माने पड़नी एग्जैक्टली से दी तीन कमिटी टिके देखि परिबो एते डिटेल देखिया दरकार नै 4-5टा पॉइंट देखो तापरे तो तमे लिखि परिबो एतिकी तो हेई ही जाय से पर्यंत प्रैक्टिस एग्जाम जाय से पर्यंत प्रैक्टिस हेई जाय जेतिकी मन रहउची बाकी लिखिबो थैंक यू GS3 रे गोटे क्वेश्चन आसला पीपीपी मॉडल सेटा माने रे यूपीएससी रे क्वेश्चन आस्तिला तो सेटा केमती आपण डील करले PPP model, I think it is mentioned in the syllabus. PPP is public private partnership. I think it a syllabus mentioned अछि मोरो notes थिला PPP रो UPSC previous question भी थिला PPP रो question on its advantage and on मु गोटे question wise मु initially भी mention करछि मु question wise notes बनै थिली तो PPP if it has been asked in the question तार pros cons solution मोरो एतिकी basic तो थिला ही सेतिकी तो PPP I think syllabus रे mentioned अछि I'll have to check, but I think it is mentioned in the syllabus because PPP ମୁଁ भलसे पढ़िथिली ଆଉ syllabus ଆଉ PYQ जे जेतिक अछि सेति जिंस ही ମୁଁ बहुत भलसे पढ़िथिली not beyond that एते बहुत beyond जाई नथिली current affairs भी पढ़िथिली माने जोडा एमते बहुत हाइलाइटेड करंट अफेयर्स सेगुडा पढ़िथिली गवर्नर सेतबेले गोटे बहुत हाइलाइटेड थिला सेटा पढ़िथिली 3-4 टाइम दी जिंस पढ़िथिली not much random एते बेसी random भी जाइनी
ठीक है, is there anyone else? I think more or less doubts be clear ହେଇଗଲାଣି. Any other doubts you can always text me on Telegram. People are texting me. ମତେ ଯେତେବେଳେ ବି time ମିଳୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ reply କରିଦଉଛି. I think Subhashis had a geography optional doubt. ଆପଣ ଏସେ ପାଇଁ କହିସାରିଥିଲେ କି ଆଗରୁ? ଏସେ ପାଇଁ କଣ? ମାନେ Repeat କେମିତି yourself. କଣ ମାନେ କେମିତି ଲେଖିବା କଣ? ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ତ ସେସନ ଥିଲା। ଏସେ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, ତମେ ଲେଟ୍ ନାଇଁ ଜଏନ୍ ମୁଁ କରି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ନଥିଲି, ମୁଁ ମଝିରେ ଆସିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି। I think ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟର କହିସାରିଲିଣି. You can watch the sorry video ma'am. always. It is recorded. Sorry ma'am. Video contact Shreyan sir upload କରିଦେବେ video. You can always watch it. Is there anyone else? Geography optional ପାଇଁ କିଏ ପଚାରୁଥିଲା? I think geography ମ୍ୟାଡ଼ାମ optional ଆମେ ଅଲଗା ସେସନ ହବା. Shreyan sir, are you there? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ମ୍ୟାମ୍, ମୋର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅପସନାଲ ଅଛି। ହଁ ହଁ, କଣ ତମ ଡାଉଟ ଥିଲା ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ପଚାରିଲ? କଣ ପଚାରୁଥିଲ ସେତେବେଳେ? ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଆର୍ଥର ମେନ୍ସ ଦେଇଥିଲି, ବଟ୍ ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ଯୋଉ ଅପସନାଲ ପ୍ରିପାରେସନ ବହୁତ ହେପାଜାଇଟଲି ହେଇଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାମ୍। ମାନେ ପ୍ରପରଲି ନୋଟ୍ ମେକିଂ ବଗେରା କିଛି ହେଇପାରିନଥିଲା। ତାପରେ ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ବି ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ହଉଥିଲା। ମାନେ ପେପର 1 ଟା ପ୍ରପରଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି, ଆରାଉଣ୍ଡ 30 ମାର୍କ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିକି ହିଁ ଆସିଥିଲି। ପେପର 2 ଟା ଅଲରେଡି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ପେପର 1 ଟା ମ୍ୟାମ୍ ମତେ ଲାଗିଥିଲା ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ହେଇଗଲା, ପେପରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଟିକେ ୱାର୍ଡ ଲିମିଟକୁ ପ୍ରପରଲି କନସାଇଜ୍ କରିପାରିନଥିଲି, ଆଉ ସିଲାବସ୍ ବି ପ୍ରପରଲି କଭର ଅପ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ତ ଆପଣ କୋଉ ସୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ଫଲୋ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ମ୍ୟାମ୍ କମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ ଭିତରେ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ ନେଲେ ମାନେ ଅପସନାଲଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବ ଟିକେ କହିଥାନ୍ତେ? ଠିକ ଅଛି, ଅପସନାଲ ମେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେସନ ନେଇଯିବା, ବିକଜ ବହୁତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଡାଉଟ ଥିଲା ତମର କି ପୁରା ହିଁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବ। ଆଉ ଯୋଉ କଥା ତମେ କହିଲ କି ପେପର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିନଥିଲ, 2 things everyone present here for the answer writing. I think Pragya, well and good, she has covered the answer writing part. Just because it has come up, I think 2 things answer writing बेले always keep in mind the 2 things. गोटे हला कि question complete paper complete करियार अछि. Other thing हला कि demand of the question. I'm not talking about value additions at this point. Value addition तो करिबार ही अछि. Value addition माने example दउचो तमे सबु तम इए रे ସେଇଟା ହିଁ value addition, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। example ଦଉଛ, ଆଉ ଯୋଉ subject ର ଯାହା ଯାହା demand ଅଛି, economy ର demand ଅଛି କି ମୁଁ data ଦେବି ତ data ଦବ, ଆଉ polity ର demand ଅଛି କି constitution article ଦବ, article ଦବ, history ର demand ଅଛି କି date ଦବ, map, geography ରେ map ଦବ, ଏଇ ସବୁ। ବାକି ତାକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଦିଟା main ଜିନିଷ, demand of the question ଆଉ time management. You work for it from the very first day. माने कि केमिति मु पेपर टा कंप्लीट करि परिबि। एबे कंप्लीट करि परिबने obviously don't stress upon it, but work upon it, because सेई दीटा जिंस ऊपर majorly, because एक टाइम जदि तुम पेपर कंप्लीट करूना, it makes no sense at all. पेपर कंप्लीट करिबा is essential. Every topper will say you that, because जदि तुम गोटे कंप्लीट ये दउना, तमरो निज पर्सनालिटी टा सेठी खोली के आसुनी। First thing, Subhashis, I think you should work upon it is your speed. Paper complete करियार speed. Paper तमे काहेंकी complete करि पारना? There are 2 reasons for not completing the paper. One कि सेठी बसिकी भाबिबा लागि जाओ कि ए क्वेश्चन नो कोन आंसर। एग्जाम रे भाबिया टाइम न थाए. You do not have even 30 seconds of thinking. मोर मन अछि मु GS1 रे 30 सेकंड पई मु गोटे क्वेश्चन रे रहि जाइतली भाबिबा पई, and I had to compensate that 30 seconds in another question. It is such a rush. तो एग्जाम रे जेहेतु भाबिबा पई टाइम नै, तम केतोल भाबियो, तमर एई प्रिपरेशन फेज रे भाबिबो। एबे टाइम ହଁ अछि, ମ୍ୟାମ୍। प्री मेंस भितर ହଁ टाइम अछि, तो क्वेश्चन लेखिया प्रैक्टिस करो आगो हला। ଓକେ। फर्स्ट सेटा ହଁ हला लेखिया, तुम जिते प्रैक्टिस करिवो सेते तमर हैंड स्पीड हबो, ଆଉ ସେତେ ତମେ ଏକ୍ସାମ ରେ पेपर कंप्लीट करि परिबो। जदि टेस्ट सीरीज ମ୍ୟାମ୍ କିଛି दबार ଟେଷ୍ଟ अछि ସିରିଜ୍ ନେଇଥିଲେ କି? କୋଉଠୁ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନେଇଥିଲେ କି? मोर ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रिपरेशन बहुत लंबा। 2021 रो मु प्रिपरेशन स्टार्ट करथिली 2021। मोर कोचिंग मु करिछि सबीर सर्स एडुकेमी। मोर सेटा बेसिक कोचिंग थिला। तांकरी कोचिंग सेटा सेतबेले मु जेतबेले नेइथिली, तांकर कोचिंग प्लस आंसर राइटिंग मॉड्यूल टा मु नेइथिली सेतबेले। तो 5-6 मास मे बी बेसिक से सब कॉन्सेप्ट क्लियर करेले। तापरे I had started answer writing, because he was starting answer writing. I had invested so much of money, 60-70,000 of money. So
I also did it very disciplined, very regularly. ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୋଧେ 2-3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ କରିଛି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ବିକଜ ତାପରେ ପ୍ରି ଆସିଗଲା, ପ୍ରି ପଢିଲା। ତାପରେ ପ୍ରି ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଇନଥିଲା ସେ ଇୟର, ସୋ ଆମ୍ପଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ଥିଲା ମୋର ସେଇ ଇୟର ମେନ୍ସ ବି ଦବାର ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରିଛି। ସେଇ ଯୋଉ ସବିର ସରଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ନେଇଥିଲି ତାର ବୋଧେ 1-2ଟା ଫୁଲ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଫୁଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ସେତେବେଳେ ଦେଇଛି। ତା ନେକ୍ସଟ ଇୟର ବି ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 2022 ର ଇୟର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବିର ସରଙ୍କର ଗୋଟେ MSP ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସୁଛି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଏନରୋଲ ହେଇଥିଲି। ତାର ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡା ଦିଏ, ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ବେନିଫିସିଆଲ। ପ୍ଲିଜ କେହି ବି ଯଦି ଏନରୋଲ କରିବ, ଡୋଣ୍ଟ ଏନରୋଲ ଇନ୍ ଇଟ୍ ମାଇ ନେମ୍। ମାନେ I personally did not find it much beneficial. Self ର ମୋର ନିଜର ଯେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଥିଲା, it was much more beneficial because ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେକ୍ସନାଲ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡା ଥିଲା ବହୁତ ରାଣ୍ଡମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ନିଜର ବି ତ ଇଏ ରହୁଛି ନା, ଆଇଡିଆ ରହୁଛି ନା କି ଏତେ ରାଣ୍ଡମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସୁନି, ତ ସେ ସବୁରେ ନଥିଲା। ବଟ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଏସବୁ କୋଚିଂ ବିଷୟରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କୋଚିଂ ମୁଁ କହିଦେଲି, ବିଙ୍ଗ ଭେରି ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ ଆବାଉଟ ଇଟ୍। MSP ର କୋର୍ସ ତ ମୁଁ ସେଇ ବର୍ଷ ନେଇଥିଲି 2022 ରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏ ମୁଁ କରିଛି, ତାପରେ ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଗଲା କି ଅକ୍ଟୋବରରେ OCS ର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଅଛି, ତ ତାପରେ ମୁଁ ମାସେ ପୁରା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ସବୁ। ସେତିକି ଯେତିକି ମୁଁ କୋଚିଂ ରେ ନେଇଛି, ତାପରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରେ ନିଜେ କରିଛି। PYQs ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି, PYQs ଡେଡିକେଟେଡଲି। ଅପସନାଲ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଫୋକସ କରିଥିଲି। ଅପସନାଲ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି 9 ରୁ 12ଟା ଯୋଉ ଟାଇମିଂ ଥାଏ, ସକାଳୁ ଉଠି ତ ରିଭିଜନ କରେ। ମୁଁ ଆଗ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଏ, 7:30 ପାଖାପାଖି। ସକାଳୁ ଆଗ ରିଭିଜନ, ତାପରେ 9 ରୁ 12ଟା ଥାଏ ନା ଏକ୍ସାମ ଟାଇମ, ତ 9 ରୁ 12ଟା ଅପସନାଲ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ଲେଖେ। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସ ର, UPSC OPSC ଦିଟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ମୁଁ ବେସିକାଲି UPSC ର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି, ମାନେ ଲେଖିଲାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି। ବଟ OPSC କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛି, ବିକଜ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେହେତୁ ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ତ UPSC ପାଟର୍ନ ହିଁ ଆସିବ, ତ ମୁଁ 9 ରୁ 12ଟା ବସିକି ମୁଁ ଲେଖେ। ମୁଁ କେବେ ପୁରା ଲେଖି ପାରିନି, ଡୋଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଦିସ୍ ହାର୍ଟେଣ୍ଡ କି ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ବସି ପୁରା ପେପର ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦଉଥିଲି, କେବେ ଲେଖିପାରିନି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଏଲାଇଜ କଲି କି ମୁଁ ପେପର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଲେଖିବି। ମୁଁ ପେପର 1 ଖାଲି ଲେଖିଲି, ତାପରେ ପେପର 1 ତାପରେ ବି ରିଏଲାଇଜ ହେଲା କି ସେଟା ବି ସରୁନି, ପେପର 1 ଖାଲି ପାର୍ଟ 1 ଲେଖିଲି। ଲେଖିକି PYQs ଲେଖିଲି, ପୁରା ପ୍ରି ଆଉ ମେନ୍ସ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଅଛି ପୁରା ମୁଁ PYQs ଲେଖିଛି। ମାନେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ 4-5 ବର୍ଷର ଅପସନାଲ ମୁଁ 5 ବର୍ଷର କଭର କରିଦେଇଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଲେଖିକି। ତା ଆନ୍ସର ଦେଖିଥିଲି, ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଦେଖିଥିଲି। ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ ଅଛି ଏଡ୍ୟୁରେଭ୍ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ ଅଛି, ତାର ଆନ୍ସର୍ସ ଗୁଡା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ତାର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଜିକାଲି ଏଡୁକେମି ବି ତାର ୱେବସାଇଟରେ ଆନ୍ସର ପକେଇଲାଣି। ChatGPT ଆନ୍ସର, ଏତେ ଲମ୍ବା ଆନ୍ସର ଲେଖି ହବନି, ଯେତିକି ଲେଖିପାରିବ ସେତିକି ଜିନିଷ ନିଅ। ମାନେ ବେସିକାଲି ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଆଡ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଗୁଡା ସବୁ ଉଠାଅ ବେସିକ୍ସ ଯଦି ଇଏ ଅଛି। ସେତିକି ଜିନିଷ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂରେ ମୋର ସେତିକି ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ତମର ସିଲେବସ୍ ସରିନି ତାହେଲେ ସିଲେବସ୍ ଯଦି ଧରିନି ତାହେଲେ ସିଲେବସ୍ ଆଗ ସରାଅ, ସିଲେବସ୍ ୱାଇଜ ନୋଟ୍ସ ବନାଅ। ସେଇଗୁଡା ସବୁ ମୋର ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲା। ମାନେ 2021 ଯୋଉ ମୁଁ କୋଚିଂ ନେଇଥିଲି, 2022ରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ସବୁ ମୁଁ ସିଲେବସ୍ ଯଦି ସିଲେବସ୍ ୱାଇଜ ନୋଟ୍ସ ଇଜ ମାନେ ତାର ଆଉ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ। ଅପସନାଲରେ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ସିଲେବସ୍ ରୁ ହିଁ ସେ ଉଠେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ। ଜୋଗ୍ରାଫି ଅପସନାଲ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପେପର 1 ର ପାର୍ଟ ବି ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଜୋଗ୍ରାଫି ପାର୍ଟ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇଏରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଏରିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ କଣ, ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କଣ, କଲଚରାଲ ରିଜନ୍ସ କଣ, ତ ସେଟା ସିଲେବସ୍ ୱାଇଜ ତମେ ନୋଟ୍ସ ବନାଅ। ଏବେ ଯଦି ତମେ କିଛି ଇଏ କରିନା, ମାନେ ତମେ ଭାବୁଛ କି ପ୍ରିପାରେସନ ଭଲସେ ସରିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେତିକି ସରିବା କଥା, ସିଲେବସ୍ ୱାଇଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୋଟ୍ସ ବନାଅ। ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ବହୁତ ବଲ୍କି ବି ନୋଟ୍ସ ବନେଇଦବନି, ବିକଜ ଏବେ ଟାଇମ ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ। ଛୋଟ ଯେତିକି ନୋଟ୍ସ ତମର ଅଲରେଡି ଅଛି, କିଛି ତ ଥିବ, ଆର ବର୍ଷ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଛ, ଏମିତି ଖାଲି ତ ଯାଇନଥିବ, କିଛି ତ ପଢି ଯାଇଛ। ଯେତିକି ଅଛି ସେ ଥାଉ, ଆଉ ଯେତିକି ନାହିଁ ଗ୍ୟାପ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କର, ତାକୁ ଆଡ କର। ଆଉ ସବୁ ବି କରିବନି, ସବୁ ସିଲେବସ୍ ସବୁ ଠିକ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖ କୋଉଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି ଗୋଟେ ଟପିକ ଅଛି, ତାର ସବୁ ଥୋଡି କରି ବସିବ। ମାନେ ସେମାନେ ବୋଧେ ଓସନ କରେଣ୍ଟସ ଅଧିକା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ୱିଣ୍ଡ ଅଧିକା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଟମୋସ୍ଫେରିକ ସର୍କୁଲେସନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠୁ PYQs ଅଛି, PYQ ବେସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ନୋଟ୍ସ ବନାଅ। ଏଇଟା ତମେ କରିପାରିବ ଏତିକି। ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାମ୍, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ମ୍ୟାମ୍ ସେମାନେ ମେପିଂ ଦେଇ ନଥିଲେ ମ୍ୟାମ୍, ତ ଏଇ ଇୟର ବି ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫଲୋ କରିବେ କି ନା ଏଇଥର ମେପିଂ ଦେଇଦେବେ? I cannot comment on it କି ଏଇ ବର୍ଷ କଣ କରିବେ, but mapping I had prepared.
मु भी सजेस्ट करबी कि प्लीज प्रिपेयर बिकॉज सिलेबस रे मेंशन अछि कि मैपिंग आसीबो ओपीएससी आगुरु वर्ल्ड मैपिंग दउथला यूपीएससी केबे वर्ल्ड मैपिंग आसीनी बट जेहेतु ओपीएससी रे वर्ल्ड मैपिंग थिला मु मैपिंग भी करिछि सखाळु उठी कि अध घंटा मु मैपिंग करिया लागि आउरी अध घंटा मते सखाळु आगुरु उठिया पड़े बट मु उठी भी मैपिंग करिछि तो मैपिंग से देबे कि न देबे तो मु कहि परिबिनी बट मैपिंग तुमको हेल्प करिवो माने श्योरली मु मो आंसर गोडारे बहुत माने छोट छोट मैप बने देथिली मैपिंग करिवार मते जणा माने बहुत सारा एयरपोर्ट रो मते जणा पड़ला कि माने नॉर्थ ईस्ट रे एते बडा एयरपोर्ट अछि मैपिंग जो हमें ये करूछु ना थीमेटिक मैपिंग करिवो तमे कि कोउठी कोउठी डैम्स अछि कोउठी पार्क्स ଆପଣ अछि କୋଉ कोन source कोन follow जहां भी କରିଥିଲେ क्वेश्चन पचार मैपिंग ପାଇଁ जंदी आज्ञा मैपिंग ପାଇଁ କୋଉ source follow କରିଥିଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ? PYQs source ଆଚ୍ଛା only ଆଚ୍ଛା PYQs for ओके mapping only PYQs ମୋ ପାରେ ଗୋଟେ ବିଶାଲ ଛୋଟ ବହି ଥିଲା PYQs ର ତାର ବୋଧେ 1995 ରୁ ନା କଣ क्वेश्चन ସେ ରଖିଥିଲା ଅଛି ତ ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ମ୍ୟାମ୍। ବହିଟା ମୁଁ ଫଲୋ କରିନି ଏତେ ସେ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ସେତିକି ଖାଲି ପୁରା ସେଉଠୁ ଉଠାଅ ଥିମ୍ ୱାଇଜ ଅଛି ମାଉଣ୍ଟେନ ରିଭର ଇଏ ସିଏ ସେଗୁଡା ସବୁ ମ୍ୟାପ କର ପ୍ରିଣ୍ଟ କର ମ୍ୟାପ ପ୍ରିଣ୍ଟ କର ଯୋଉଟା क्वेश्चन पेपर ଆସୁଛି ସେ ମ୍ୟାପ ପ୍ରିଣ୍ଟ କର ନିଜେ ବସି କର ओके मैम थैंक यू मैम। ହଁ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ଓନ୍ଲି PYQs ଉଡୁ ତାଠୁ ଅଧିକା କରି ବି ହବନି ମନେ ବି ରହିହବନି ରିଭାଇଜ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ ଏତେ କରିହବନି ସେତିକି କର हाँ मैम आ गोटे कथा आपण एथिक्स जो लिखि सॉरी मैम मु ऑप्शनल रो आउरी ହୁଁ ହୁଁ एथिक्स आड़ को आसी ହଁ ହଁ मैम କିଛି एथिक्स रे ଅସୁବିଧା आपण ନାହିଁ जो ଏନି ଡାଉଟ୍ ୟୁ ଆସ୍କ एग्जाम आपण मैम जो एग्जांपल कोट करथिले किछि ओडिसा माने ओडिसा रो किछि एमिनेंट पर्सन गुडा करो किछि एग्जांपल कोट करि पारथिले कि ନାଇଁ ମୁଁ माने जेमति କରିପାରିନଥିଲି कि बिकज आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट एमिनेंट माने जहा पर्सनालिटी ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି ଯେତିକି 10-15ଟା ବୋଧେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିବି ବିକଜ ସେତିକି ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରିବି ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ତ ଟିଏନ୍ ସେସନ ହେଇଗଲା ଅନଲାଇନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ଆଣିଥିଲି ମୋର ଏବେ ମନେ ବି ନାହିଁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ମାରିକି ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା କି ବହୁତ ସାରା ପର୍ସନାଲିଟି ତା ଦେହରେ ତ 100-150 ପର୍ସନାଲିଟି ଥିଲା ଏତେ ତ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ 10-15ଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି ଯଦି ତମର ଟାଇମ ଅଛି ଯଦି ତମେ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ ନା ମୁଁ କରୁ କରୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମର ମେନ୍ସ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା ତ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କମ ଟାଇମ ଥିଲା ତ କୋଉଠି କରିବି 4ଟା ଜିଏସ୍ ପ୍ଲସ ଆମ ଅପସନାଲ ଏତେ ଭଲ କି ମତେ ତ ଅପସନାଲ ହିଁ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିଯାଉଥିଲା ତ ମୁଁ ବୋଧେ 10-15ଟା ଟିଏନ୍ ସେସନ ଅଶୋକ ଖେମକା ଏମିତି କିଛି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି ଓଡିଶା ସ୍ପେସିଫିକ ଏମିନେଟ ପର୍ସନାଲିଟି ତ ମୁଁ କିଛି ବି କୋଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି ବିକଜ ଆଇ ୱାଜ ନଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫର ଇଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଅନେଷ୍ଟ ओके मैम थैंक यू मैम। नो इश्यूज आउ काहर किसी डाउट अछि और शुड वी रैप अप द सेशन ओ मैम माय आ गॉड इट्स गोटे बीन मैम आ गोटे मैम डोंट माइंड आ गोटे मैम No, ऑप्शनल I रे स्कोर do केते not थिला mind. You आपन can ask question. I am encouraging you to ask questions because yesterday also I saw no one is asking questions. You are getting qualified people with you, so you ask question. Everything, anything you can ask. Even I told you, even you मैम can text me on Telegram anytime. Any doubt arises. ମୁଁ ଟିକେ time ପାଇଲେ reply କରିବି. My reply might be delayed, but no issues. You can text me. हाँ, ऑप्शनल स्कोर मैम continue. Optional score, yes. ऑप्शनल स्कोर मोर 160 थिला GS1 रे एंड 115 थिला मोर GS2 रे GS2 मोर भले जाइतिला बट 115 आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट मार्क बट ठीक अछि आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट मोर बाकी सब GS भी भलो थिला सब 140 130 रे ही अछि एक्सेप्ट फॉर GS1 तो सब बैलेंस हे गला एम्ति किछि नो इश्यूज ओके ओके मैम थैंक पेपर यू 2 रे आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर बट ठीक अछि नो इश्यूज सेटा मु कंट्रोल करि परिबिनी दैट इज द ओनली थिंग हाँ मैम एनीवन एल्स ओके आई थिंक देयर आर नो ଆଉ କିଛି डाउट्स ଅଛି क्वेश्चन ଆଉ କାହାର କିଛି ଅଛି କି I think आपको और किसी डाउट नहीं तो we will wrap up the session. It's been late also. I did not expect it will be late. But ठीक अछि. Also you can text me if any other doubts को भी time रे आसिले. My reply can be delayed but I'll reply sure. थैंक यू सो मच ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଉ କିଛି ସେସନ୍ସ ଯଦି ହେଇଥିବ ତ ମେସେଜ କରିବ ହେଲା ଏବେ କାଲି ବନ୍ଦିତାଙ୍କର ସେସନ ଅଛି ବୋଧେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ବାକି ଆମେ ସେସନ୍ସ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବୁ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଇପ୍ସିତା Thank you. ଓକେ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ थैंक यू मैम।